इच्छामि खमासमनो वन्दी उजावणी जय नित्याय मथेण वन्दामि इच्छामि खमासमनो वन्दी उजावणी जय नित्याय मथेण वन्दामि इच्छकार सोहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वाह छोजी स्वामी सत्ता छेजी दे गुरु लाभ दे जोड़ी इच्छामि खमासमनो वन्दी उजावणी जय इच्छा कारण संदिसो भगवान अभूठ्योमी अभिंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम पटपत्यम भत्ते पाणे विणिये व्यावती आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिविनम तुहुम वा बायरंबा तुभे जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि च क्रम धर्म लाभ स्वामी खमासमनो वंदियो जावणी जाय नित्य मथेण वंदामि मथेण वंदामि वाला इच्छा कारण संदिसौ भगवान वायना संदिसौ संदेश इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणी जाय नित्य मथेण वंदामि इच्छा कारण संदिसौ भगवान वायना लेशो ले जहा खमासमनो वंदियो जावणी जाय नित्य मथेण वंदामि इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एष पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोभय जय सुयाण प्रभो तीर्थयराणम् अपश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर वंदे माय सम्माभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमागतेतस सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज यहाँ हाँ धर्मलाभ आज पुणे के अंदर शाम से ही बहुत ज्यादा बादल घने काले बने और बारिश अभी थोड़ी थोड़ी चल रही है और लाइटें गई हुई है और थोड़ी सी तकलीफ जरूर है, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न तो कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मिथ्यात्व का जो विषय चल रहा है उस विषय को थोड़ी गहराई से समझने में आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने लंबे टाइम से एक मिथ्यात्व का विषय चलते हुए भी आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। नहीं तो मुझे लगता था कि लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जो इंटरेस्ट रस ले रहे हो, आपकी रुचि देखते हुए लगता है। मैंने लास्ट टाइम थोड़ी से आपको स्पष्टीकरण दिया था। मिथ्यात्व का दोष स्थान, मिथ्यात्व का गुण स्थान। अब कब जब मिथ्यात्व को गुण स्थान कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे मिथ्यात्व को गुण स्थान? आप में से कौन बोलेंगे? दीप्ति बहन बोलेंगे? बोलो कांति भी बोल सो।
जी नहीं, आप मैं लास्ट टाइम लेट हो गया था। चंद्रेश भाई बोलो, चंद्रेश भाई बोलू भाव से। म्यूट। चलो कोई नहीं बोलेंगे तो फिर जो है, राहुल जी आप तो लास्ट टाइम नहीं आए थे शायद। मैं नहीं आया था, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे देखे थे आपके बाद में, मतलब यूट्यूब पे बाद में देखे थे मैंने वीडियोस। हाँ अच्छा अच्छा, तो समझ में आ रही है बात, कुछ बोल सकेंगे तो हाँ, मैं बोल सकूंगा। बोलिए। मिथ्यात्व, गुणस्थानक और मिथ्यात्व किसका फर्क बताऊं साहब जी? चलो आप रहने दो, अब खाली अकेली जो है एक्स्ट्रा में नहीं बोल सके तो देखो आप। महाराज साहब आवाज हुआ है, एक मिनट। हाँ महाराज साहब, दोष स्थान और गुण स्थान हमने मिथ्यात्व के 2 सीखे थे, जिसमें आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था कि दोष स्थान में से हम मिथ्यात्व के गुण स्थान में जो पहला गुण स्थान है वो कैसे आते हैं, पूरा उसका स्टेप बाय स्टेप बताया था। और उसका डिफरेंस, दोष स्थान मिथ्यात्व दोष स्थान एंड मिथ्यात्व गुण स्थान। और अब मंदता आपको और ये तीव्रता। थोड़ा सा समझना हाँ, है। मंदता और तीव्रता। हाँ, मंदता से तीव्रता तक का। हाँ बस, तो ये आपको थोड़ा सा ख्याल आना चाहिए कि हमको सबसे पहले मिथ्यात्व का गुणस्थान तब कब आएगा। अभी हम मिथ्यात्व के गुणस्थान पर है, या मिथ्यात्व के दोष स्थान पर है, या खाली मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति में बंधे हुए हैं। आखिर हम अपनी तरफ से डिफाइन कब करेंगे साहब। नंबर 2 में पहले यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझना है कि ये है आत्मा, और इस आत्मा का अपना ये मुख्य गुण है सम्यक दर्शन। अब ये है आत्मा का मुख्य गुण। अब इधर क्या हुआ है कि हमने इसी में से दूसरा प्रकार ये देख करके यहाँ, अब ये भी आत्मा ही है, लेकिन इस आत्मा के ऊपर ये जो है इस समय ये कर्म की प्रकृति है, और ये कर्म की प्रकृति इसके साथ बंधी हुई है कसाय भाव की, और ये है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। अब ये दोनों जहां इधर मिले हुए हैं, ये इन दोनों की बनी हुई गांठ, ये जो है ये ग्रंथि है। अब इसमें और इसमें दोनों में आपको कहाँ ख्याल आएगा, कैसे ख्याल आएगा। अब वो क्या है, मोबाइल की लाइट से गाड़ी चल रही है तो आपको कितना दिखता है समझ लेना। दिख रहा है सर जी। तो ये जो आत्मा का गुण स्थान है, ये कौन सा गुण स्थान है, सम्यक दर्शन का गुण स्थान। मूलभूत रूप में आत्मा के गुण जो है ये गुण स्वरूप में है सम्यक दर्शन। इसके ऊपर आया हुआ ये जो कर्म है वो मिथ्यात्व मोहनीय है, और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के साथ है अनंतानुबंधी कसाय। अब आप ये सोचेंगे इधर तो गुण स्थान एक ही है और इधर कर्म की प्रकृति ये 3 है और ये 4 है, ये दोनों मिला करके 7 बने हैं, तब इसकी ग्रंथि गांठ के रूप में हम भाषा में व्यवहार करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये कर्म की प्रकृति है। आज दिन तक हमें कब ये पता चला कि मैं मिथ्यात्व की कर्म प्रकृति वाला हूं, या मैं आत्मा के गुण को प्रकट कर चुका हूं। मैं कब जो है अनंतानुबंधी कसाय वाला हूं, किसको पता चला है। कसाय तो सब अलग अलग है। अब 16 कसाय का डिवीजन हम करें और उसमें से ये 4 कौन से हैं, अनंतानुबंधी के कसाय। आज दिन तक किसको पता चला, किसको मन में प्रश्न खड़ा हुआ, किसको मन में ऐसा डाउट या शंका हुई कि मैं मिथ्यात्वी हूं क्या। किसको ऐसी शंका हुई कि मैं अनंतानुबंधी कसाय वाला हूं क्या। मैं फिर आपको थोड़े से भवि अभवि के विषय में लेके जाऊं। तो जब हम आप जान गए उसके ऊपर, आपने समझ लिया विषय, तब आपको लगा कि भवि हूं कि अभवि हूं।
लेकिन कब आपको ऐसा लगा, प्रश्न कब हुआ, इच्छा कब हुई कि मैं भवी हूं कि अभवी हूं? जब वो टेक्निकल वर्ड्स ही नहीं जानते हैं, टर्मिनोलॉजी ही उसके मालूम नहीं है, तो किसको डाउट होगा, किसको शंका होगी कि मैं भवी हूं कि अभवी हूं? लेकिन आप भवी अभवी की टेक्निकल वर्ड को बाजू में रख दो। पात्रता जो एलिजिबिलिटी है वो किसकी है? मोक्ष प्राप्त करने योग्य पात्रता जिसमें है वो है भवी जीव, और मोक्ष प्राप्त करने योग्य पात्रता ही सत्ता में नहीं है, वो है अभवी जीव। आ गया ख्याल में आपको? बोलिए सुशील जी, बोलिए। जिसमें गुरुदेव पात्रता है मोक्ष प्राप्त करने की, वो भवी जीव है, और जिसमें वो पात्रता ही नहीं है वो अभवी जीव है। बरोबर है। अब उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, भव्यपना या अभव्यपना ये तो बदला नहीं जा सकता है, ये प्रकृति बदली जा सकती है। किसके लिए? भवी जीव के लिए। अगर मिथ्यात्व मोहनीय की कर्म प्रकृति आई है और कर्म प्रकृति इस पर चली है, तो ये परिवर्तनशील है। हम मिथ्यात्व में से भवी आत्मा मिथ्यात्व को घटाकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन अभवी के लिए तो वो भी प्रश्न नहीं है। अभवी का अभवीपना त्रिकाल नित्य परमानेंट है, उसी के साथ अभवी का मिथ्यात्व भी परमानेंट त्रिकाल नित्य है। बोलिए राहुल जी, बोलिए। अभवी जीव का अभवीपना त्रिकाल नित्य शाश्वत है, इसी तरह अभवी जीव का मिथ्यात्व मोहनी कर्म भी शाश्वत है। बरोबर है। तो अभवी का मिथ्यात्व मोहनी शाश्वत है। इधर देखिए, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय के बिना नहीं रहता है। बोलिए श्रीमती जी, सुशील जी के। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म अनंतानुबंधी कषाय के बिना नहीं रहता है। बस, अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व के सिवाय अन्य में भी रहता है, लेकिन मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय के बिना नहीं रहेगा। ये शब्द बरोबर लीना जी शाह जो है बरोबर बोलेंगे आप? नहीं तो बीना बहन बोलो, चलो दो में से एक। कषाय है तो मिथ्यात्व होएगा ही। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय के बिना नहीं रहता है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व के सिवाय अन्य विषयों में भी रहता है। योगी बहन बोलो। मिथ्यात्व अनंताबंधी कसाय वगर नहीं रहे, અને અનંતાનુબંધી મિથ્યાત્વ વગર પણ હોઈ શકે। हाँ, जैसे आपने देखा कमठ अपने ही छोटे भाई मरुभूति के प्रति अनंतानुबंधी कसाय की गांठ बांधकर बैठा है और वो मारने के लिए नियाना करके बैठा है। अब उसका मिथ्यात्व उसके साथ है, वो जाने, लेकिन इधर भाई को मारने के लिए अनंतानुबंधी कसाय की गांठ बांध ली। तो ये भी संसार में चलता रहता है। आखिर संसार है, चलेगा किससे? इधर देखिए, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय, ये दोनों मिले तो गांठ की ये जो ग्रंथि प्रकृति है, इसकी टाइम लिमिट 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। अगर अलग है दोनों ही, अनंतानुबंधी कसाय उसने कमठ ने अपने भाई के लिए मारने की बात की, तो उसका अलग कर्म है, उसकी कर्मबंध स्थिति और अलग ही रहेगी। लेकिन यहाँ मिथ्यात्व किसके साथ? भाई के साथ मिथ्यात्व नहीं है। भाई को तो मानता है, समझता है, फिर भी मारने के लिए अनंतानुबंधी कसाय की गांठ बांधी। मिथ्यात्व किसके साथ है? देव, गुरु, धर्म और तत्व के साथ। इस विषय में जिसने अपनी मान्यता को विपरीत करके रखी है, उसको कहते हैं मिथ्यात्व। बोलेंगे प्रवीण जी? जिस चीज में मान्यता विपरीत करके रखी है वो मिथ्या। आपने ये आगे का छोड़ दिया था। मनोज जी बोलिए, आगे का क्या छोड़ा है? मिथ्यात्व का बात।
अरे भाई किस देवगुरु विषय धर्म में? देवगुरु हाँ? धर्म के विषय में जो विपरीत मान्यता रखी है उसी को आपने धर्म एक तत्व और छोड़ दिया है। हाँ। एक और छोड़ करके आप बोल रहे हो तो फिर देवगुरु धर्म तत्व। तत्व हाँ, तत्व अब में एक जो है वो भगवान के विषय की बात, इधर वो गुरु के विषय की बात, इधर धर्म के विषय की बात, इधर तत्व के विषय की बात। अब तत्व के विषय में पहले जो उसके साथ जुड़ेगा वो पदार्थ। तो पहले किसकी बात आई? पदार्थ की। पदार्थ में से तत्व बना। अब भगवान के विषय में भी मिथ्यात्वी ने अपनी तरह से टोटल अपोजिट मान्यता बताई, गुरु के विषय में विपरीतता बताई, धर्म के विषय में विपरीतता बताई, तत्व के विषय में विपरीतता बताई, अब पदार्थ के विषय में विपरीत मान्यता। बस आप ये ध्यान रखिए, इन चारों विषय को केंद्र में रखिए। भगवान देव तत्व हम बोलते हैं तब, भगवान गुरु धर्म तत्व और पदार्थ, इनके बारे में जिसकी विपरीत मान्यता है उसी को मिथ्यात्व कहते हैं। बोलो मनोज जी, बोलिए। बाबू जी, भगवान गुरु देव और तत्व जिनके बारे में विपरीत बुद्धि है उनको ही बस ये विपरीत मान्यता, और विपरीत मान्यता को लंबे टाइम काल तक पकड़ के रखना, वो है अनंतानुबंधी कसाय। एक तरफ मिथ्यात्व ने क्या किया? उस ज्ञान को विपरीत किया, उल्टा किया, और अनंतानुबंधी कसाय ने उस बात को पकड़ के रख ली। अब वो कब तक पकड़ के रखेगा? सित्ते कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उस बात को पकड़। अब ये मिथ्यात्व उसके साथ में जुड़ा है। अब उसको कभी ये ख्याल आएगा क्या? उसको कब ये ख्याल आएगा कि अरे मैंने तो बात उल्टी पकड़ी है, मैंने तो बात विपरीत पकड़ी है। संसार में एक से दूसरे के बीच में झगड़े का मुख्य कारण कहाँ है? सामान्य झगड़ा भी हो, सामान्य बात का क्लेश कसाई भी हो, तो बात का प्रयोजन कारण क्या है झगड़े का? विपरीतता। और फिर जो है, इसने मेरे को ऐसा कहा, इसने मेरे को ऐसा कहा, एने मने गाल दी थी, एने मने आम कीधो, एने मारू अपमान कर्यो, एने मने आम कीधो। अब ये बात को लेकर के ही क्लेश कसाय बढ़ते, और शुरुआत में छोटा होता है, बड़े जाकर के बड़ा रूप ले लेगा। अब क्या करना सब? एक व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि इसने मेरी इंसल्ट की है, अब मैं इसको मौका मिलने पर ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा। अब वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीने 4 महीने मन में घुटता रहा, और फिर वो मौका की तलाश करता रहा, चांस कब मिलता है, चांस कब मिलता है, और जैसा ही चांस मिला धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। अब उस दिन भले ही कसाई का निमित्त हो या न हो, वो 2-4 महीने से अंदर ढूंढ रहा था कब मौका मिले। इसने मेरा अपमान किया, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी इंसल्ट किया, मैं मार के ही रहूंगा। अब उसके रिलेटिव हो, छोटे हो, बड़े हो, वो कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है। बस ये परिस्थिति है। यहाँ किस विषय में पकड़ है? यहाँ सामान्य झगड़े की बात नहीं है। इसलिए 16 कसाई में से खाली 4 अनंतानुबंधी लिए, बाकी के 12 नहीं लिए। बाकी के 12 कसाई डे टू डे लाइफ के हैं, वो कॉमन फैक्टर के अंदर है, रिलेशंस के अंदर है, वस्तु या व्यक्ति के साथ लेन देन के व्यवहार में। आपने शब्द पर ध्यान दिया, वस्तु या व्यक्ति के साथ लेन देन के संबंधों में वो 12 प्रकार के कसाय। लेकिन यहाँ ये पर्टिकुलर अनंतानुबंधी 4 कसाय किसके साथ जोड़े? पकड़ के साथ, देवगुरु धर्म और तत्व। विपरीत मान्यता। भगवान के बारे में, गुरु के बारे में, धर्म के बारे में, तत्व के बारे में, पदार्थ के बारे में। अब वो जीवन भर उस प्रकार का रहता है, उसको कब ये फील होगा कि अरे मैंने ये गलत पकड़ा है? कब उसको फील होगा? जब साहिब जी जिनवानी सुनेगा और पदार्थों के बारे में जानेगा। अरे सुन लेने के बाद भी उसको रियलाइज नहीं हो रहा है। एक बच्चा, सुनिए, एक बच्चा 5 साल का
वो सांप पकड़ के उठा के लेके आया। मम्मी ने बोला कि अरे दूर से मम्मी डर के भाग रही थी और उसको बोला कि सांप है छोड़ दे। वो हंसता है, मम्मी रस्सी है रस्सी है, क्योंकि पहले 10 बार उसने रस्सी पकड़ के रखी थी, तो आज भी वही पकड़ के लेके आया। अब मम्मी बोल रही है कि रस्सी है छोड़ दे, वो बोलते सांप है छोड़ दे। नहीं बोला मम्मी इतनी बार मैं रस्सी तो पकड़ के लाया हूं। अब उसको भय क्यों नहीं है? क्योंकि वो रस्सी समझ रहा है। और पकड़ के क्यों लाया है? अब वो पहले के उसकी मेमोरी में 10 बार जो रस्सी पकड़ी थी वो सेटिंग है। अब वो कैसे बदलेगा, कब बदलेगा, उसको ये सांप कब लगेगा? अब ऐसी स्थिति के अंदर उम्र से मतलब नहीं है, आयु से संबंध नहीं है, यहाँ पर अनंतानुबंधी कसाय है और ये उसने पकड़ के, इधर देखिए, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय को पकड़ के रखता है कि अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व को पकड़ के रखता है? मिथ्यात्व कषाय को पकड़ के रखता है। अनंत अनुबंधी उल्टा है महाराज साहब, पकड़ के रखता है। कसाय मिथ्यात्व को पकड़ के रखते हैं। Yes, कषाय ओ सर जी, विचार करके बोलना है, जल्दीबाजी में बोलने वाले हैं लेकिन सोच के बोलना जरूरी है। जिनल बहन बोल सो? नहीं विजय भाई बोलो। अनंत अनुबंधी कषाय पकड़ के रखता है मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय को पकड़ के क्यों नहीं रखता है? मिथ्यात्व मान्यता है, उसको पकड़ में लाने का जो अनंतानुबंधु कषाय है वो एकदम दीवार बांध देता है उसके बाद। बहुत सरस, लो आज फर्स्ट प्राइज आया आपको। हाँ बहुत अच्छा सोच समझ गया। बोलिए आप जिनल बहन बोलो। मिथ्यात्व जैसे विजय भाई ने बताया, मिथ्यात्व है लेकिन कषाय उसको पकड़ के रखता है, विपरीत मान्यता को सही नहीं होने देता। आप क्या समझते हो, कैसे आप ये बात कैसे बैठा सकते हो? आपको समझ में आ रही है? दीपिका बहन बोलो। अच्छा संयम जी, आप दूसरा मत बोलो, बस यही हाँ નથી હમણાં જ હું આવી અત્યારે धन्यवाद। चलो संयम जैन बोलो। नहीं विपिन भाई क्या समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय को पकड़ के रखता है या अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व को पकड़ के रखता है? मिथ्यात्व अनंताबंधी कषाय को पकड़ के रखता है। आपने सोच के बोला, समझ के बोला कि नहीं? चंद्रेश भाई बोलो। कषाय मिथ्या नहीं रखता। बोलो चंद्रेश भाई बोलो। चंद्रेश भाई म्यूट में है आप। अच्छा उनको ख्याल नहीं आ रहा है। चंद्रेश भाई म्यूट में है। हाँ उनको ध्यान में नहीं आ रहा है। चलो अब पहले ये देखिए, यहाँ पहले आपको क्या समझना है इस तरफ, ये जो मिथ्यात्व है, यहाँ इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, ये सब ज्ञान जो यहाँ पर आकर के इकट्ठा हुआ है। अब ये ज्ञान ही कौन सा है? ये ज्ञान जो है यही अंदर विपरीत ज्ञान हुआ है। आ रहा है ख्याल में आपको? ये जो विपरीत ज्ञान हुआ है, तो ज्ञान तो ज्ञान ही है लेकिन ये विपरीत ज्ञान हुआ है। अब ये कहां से पकड़ने जाएगा? आत्मा का सारा व्यवहार ज्ञान दर्शन से चलता है। आगे बात समझ में? हंसा बेन बोलो। आत्मा का सारा ज्ञान व्यवहार दर्शन और ज्ञान से चलता है। बरोबर है। अब ज्ञान दर्शन से चलना है। सब जीवों के लिए यही बात है, चाहे निगोर से लेकर मनुष्य तक, देव तक, सबके लिए सारा व्यवहार ज्ञान दर्शन से ही चलने वाला है।
अब उसमें जो जिस तरह से चलाएंगे, जैसे चलाएंगे, लेकिन उसके ऊपर जो है ये जो आ गया अंदर विपरीत ज्ञान, ये जो है इसका नाम यहाँ मिथ्यात्व रखा है। अब इसके चारों तरफ ये दीवार जो है, अब उसको जितनी बांधनी होगी वो बांधता जाए, जितनी बढ़ानी होगी वो बढ़ाता जाएगा। ये है अनंतानुबंधी कसाय। अब इसके अंदर अनंतानुबंधी, ये क्रोध आया इधर, ये मान आया इधर, ये माया आई और ये लोभ आया। अब ये चारों ही अनंतानुबंधी के हैं। अब इनका काम क्या है? इसी बात को पकड़ के रखना है बस। अब ये और कुछ नहीं करना है, इसका काम ये है इसको पकड़ के रखना। अब यही बात यहाँ मिथ्यात्व के अंदर इस ज्ञान के विषय में न हो और व्यवहार में हो, तो व्यवहार में आप क्या कहेंगे? इसने मेरे को गाली दी, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरे को थप्पड़ मारी, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने, अब ये व्यवहार की बात हो गई। तो लोग संसार के व्यवहार के अंदर जिस तरह से इस बात को पकड़ेंगे वो पकड़ के रखेंगे, वो अपने हिसाब से चलेंगे। इधर विषय कौन सा है? इधर विषय, इन सब विषय भगवान गुरु धर्म तत्व पदार्थ को विपरीत करके उल्टी मान्यता बना करके पकड़ के रखना, और उसको जितने काल तक, इस कसाय का काम, कसाय का काम क्या है? लंबे काल तक पकड़ के रखना। अब चाहे वर्षों बीत जाए, चाहे जन्मों बीत जाए, अनंतानुबंधी कसाय है। जब इतने लंबे काल का है, सिद्धेर कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, तो इतने लंबे काल का आयुष्य तो होता ही नहीं। आयुष्य है कितना? आज हमारा 100 बरस का है, महाविद्य में जाओ तो 84 लाख पूर्व का है, देवलोक में जाओ तो वहां पर सागरोपमों का है, नरक में जाओ तो सागरोपमों का है कितना? 33 सागरोपम लास्ट है। लेकिन ये है सिद्धेर कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, तो भले कितने ही जन्म बिता दे यहाँ पर, कई जन्म बिताने के बाद भी जाएगा, दूसरे जन्म में जाएगा, तीसरे जन्म में जाएगा। अब आपको समझ में आ रही बात? हम यहाँ से मर के दूसरे जन्म में जाएंगे तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय की कर्म प्रकृति साथ में लेके जाएंगे कि नहीं? यस, लेके जाएंगे। आगे बात समझ में? क्या करूं कि मान्यता छे અને કર્મ દ્વારા આત્મા આચરણ કરે છે કર્મના પ્રકૃતિ પ્રમાણે, અને એ કર્મની પ્રકૃતિ અગર કશાયની અનંતાનુબંધી કશાય હોય, એ પ્રમાણે પ્રકૃતિ એક્ટિવ હોય, તો એ પ્રમાણે આત્મા આચરણ કર્યા કરશે અને વિપરીત માન્યતા જતી નહીં રહે. બરાબર સમજો સાહેબ? जरा તમે ગૂંચવાયા છો એટલે તમે બોલો છો 4-5 सेंटेंस। अब आप यहाँ पर पहले ये देखिए, ये कर्म की प्रकृति है। अब ये कर्म की प्रकृति कितने लेयर बढ़ाती जाएगी? थोड़ा सा लाइट का प्रश्न है, इधर देखिए आप। अब ये एक लेयर बना, ये दूसरा लेयर बना, ये तीसरा लेयर बना, ये चौथा लेयर बना, ये 5वां लेयर बना, ये 6ठा लेयर बना, ये 7वां लेयर बना। अब ये कितने लेयर बढ़ते जाएंगे, कितने लेयर बढ़ते जाएंगे? अब लेयर तो समझते हैं ना, कितने लेयर किसके बढ़ रहे हैं? अंदर का मिथ्यात्व है, और अंदर का मिथ्यात्व है तो वो अपने लेयर बढ़ाते जाएगा। अनंत अनुबंधी कसाय के लेयर बढ़ाना है उसको। अब वो कितने लेयर बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, हिसाब ही नहीं। तो कर्म तो लंबा होता ही जा रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इधर, ये एक बार की 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये दूसरी बार की 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये चौथी बार की, ये 5वीं बार की। अब ये उसने अपनी तरह से जितने लेयर बढ़ाए हैं, उन सब लेयर की ये कर्म प्रकृतियां अब ये उसके साथ जुड़ गए। एक एक का हिसाब करो, 70 70 70 70 70 70 70 70 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, कितनी बढ़ती जाएगी? अरे बस, तो इतना लंबा काल इसको संसार में ही बिताना पड़ेगा। इसका संसार बढ़ता जाएगा, और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो संसार घटता जाएगा। बोलिए साहब।
सुशील जी बोलिए। सम्यक दर्शन हो गया। हाँ, नहीं आया ना समझ में? इधर देखिए राहुल जी, मिथ्यात्व मोहनीय के साथ अनंतानुबंधी कसाय इसकी गांठ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, उतना लंबा संसार बढ़ता 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 ही जाएगा। मिथ्यात्व का काम क्या है? मिथ्यात्व का काम नरक में ले जाने का नहीं है। नरक में ले जाने का काम है पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का। वो अपना काम करेगा। ये किसका काम है? इधर दर्शन नहीं होने देगा। मिथ्यात्व मोहनीय का काम जो है वो संसार बढ़ाने का काम है। तो जितना अनंतानुबंधी कसाय बढ़ेगा उतना संसार बढ़ाएगा। संसार बढ़ाना इस लैंग्वेज का अर्थ क्या हुआ? भाव बढ़ाना। भाव बढ़ते जाएंगे उसके। आप ये सोच रहे हो, विजय भाई कह रहे हैं कि हम यहाँ से सीधे महाविदय जाएंगे। महाविदय गए वो आपके प्लस पॉइंट पुण्य के उदय से गए कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करके गए? सम्यक उदय से, पुण्य के पुण्य कर्म के उदय से गए। हाँ, पुण्य का उदय, आपका पुण्य प्रकृति महाविदय ले जाए तो वहां पर भी जा करके ऐश आराम की जिंदगी जी करके वहां से वापिस चले जाएंगे। ऐसे तो बहुत बैठे महाविदय में, बहुत बैठे, बहुत मतलब कितने। आज हम सिमंदर स्वामी को पूछने जाए कि हे भगवान, आपके महाविदेह में सम्यक दृष्टि कितने और मिथ्यात्वी कितने, तो सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे कि भाई 99% मिथ्यात्वी है, 1% मुश्किल से सम्यक्त्वी है। अरे आपको बात शायद आपके दिमाग में बात नहीं भी बैठेगी। ये तो जनरल फिगर है। अब महाविदेह की बस्ती कितनी है वहां की? अरबों खरबों की बस्ती है। अब अरबों खरबों की बस्ती में 1% कितना हुआ? आप अरबों की बस्ती में जनसंख्या में 1% कितना हुआ? और महाविदेह में सब सम्यक दृष्टि बने गए होते, सब सम्यक दृष्टि हो गए होते, तो फिर सिमंदर स्वामी को रोज देशना देने की जरूरी क्या पड़ती? सिमंदर स्वामी का आयुष्य 84 लाख पूर्व है, लेकिन 83 लाख पूर्व तो संसार में बीत जाता है। बचा कितना? 1 लाख पूर्व। 1 लाख पूर्व में जब आयुष्य तब सिमंदर स्वामी दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के 1000 बरस बाद उनको केवल ज्ञान होता है। 1 लाख पूर्व में 1000 कम, इतने वर्षों तक वो बरोबर देशना देते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब सिमंदर स्वामी के एक आयुष्य के 84 लाख में से 83 लाख पूर्व बीत गए। अब उसके बाद 1 लाख पूर्व बचे, उसमें सिमंदर स्वामी देशना देंगे तो रोज के कितने लोग सम्यक दृष्टि होंगे? अब रोज के कितने होंगे? रोज समवसरण में आएंगे कितने? रोज सिमंदर स्वामी की देशना सुनेंगे कितने? सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि भगवान, जितनी महाविदेह की बस्ती है उसमें से 90% लोग रोज आपकी देशना सुनते हैं? सिमंदर स्वामी कहेंगे 1% भी नहीं आते। 1% भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो कितनी बस्ती है वहां पर? वहां की जनसंख्या के हिसाब से 1% भी सिमंदर स्वामी की देशना सुनने आवे तो कितने हो गए? और जो भी सुनने आएंगे, जितने भी सुनने आएंगे, वो सब सिमंदर स्वामी आते ही, सुनते ही, पैर रखते ही, समवसन में पैर रखते ही सबको सम्यक दर्शन हो जाएगा। जो भी देशना सुन लेंगे सबको हो जाएगा। ये इतना गाढ़ कर्म लेकर के आया, अनंतानुबंधी कसाय के साथ का मिथ्यात्व लेकर आया। अब सिमंदर स्वामी को विनती की, हे भगवान, आप ही कोई चमत्कार करके भगवान ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म ही हटा दो ना उसका। आप भी तो विनती कर सकते हो कि नहीं? अब सिमंदर स्वामी ने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया?
मैं किसी की आत्मा में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हूं, मैं अपनी तरफ से किसी का मिथ्यात्व मोनीय कर्म खपा नहीं सकता हूं, मैं किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता हूं। इट इज नॉट लाइक द लॉक, just I can open with the key, just I move this key in the right side, the lock will open like this. Simandar Swami says that no, this is not like this. मैं देशना दूंगा, देशना के अंदर भगवान गुरु धर्म तत्व पदार्थ का सही स्वरूप क्या है वही समझाऊंगा। वो सुन करके ये मिथ्यात्वी जीव वो अपने इस बात की जो अपनी खुद की मान्यता विपरीत है उसको उसके साथ टकराएगा। जो खुद की मान्यता बनी हुई है विपरीत और सिमंदर स्वामी बिल्कुल सही तत्व देंगे, अब दो के बीच में क्लैश होगा, टकराएगा। और वो जब टकराएगा तब उसका अनंतानुबंधी कसाय और जोर करेगा। तो वो क्या बोलेगा, भले ने सिमंदर स्वामी भले ने कहता हो ये तो के હવે એમની રીતે, હવે અહીંયા ક્યાં પડ્યું છે મોક્ષ છે ને આત્મા છે ને ભગવાન છે ને કઈ દેખાતું તો છે નહીં, ભલે ને કે હવે સિમંદર स्वामी के એટલે શું થઈ ગયું। तो 100 में से 90% जो देशना सुनने के लिए आते हैं उसमें भी उनको देशना सुनने का लक्ष्य नहीं है, उनको तत्व समझने का लक्ष्य नहीं है। चलो देखेंगे समवसरण है, अरे वाह, अरे ये तो चांदी का, सोने का, रत्नों का, कांगरों का, अरे वाह क्या बात है, क्या कमाल है। इधर तो देवता भी आते हैं, चलो 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 देखने तो मिलेंगे, देवता तो हमने कभी देखे ही नहीं है, चलो आज देवता तो देखने मिलेंगे चलो। अरे कई लोग जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, जस्ट क्यूरियोसिटी टू सी दैट, अरे कैसे हैं, क्या है, कैसे है, क्या है, कैसे है। लेकिन वो आएंगे तो देवता भी उसी हिसाब से करते, भले आओ ना भाई, तुम चांदी का गढ़, सोने का गढ़, रत्नों का गढ़, बार परसदा, ये समोसरण, अशोक वृक्ष, प्रातिहार्य, इसी के लिए तो देवता कर रहे हैं। If they are coming for this type of attraction, let them come first and then they will see and then they will listen it. जब सुनेंगे तब ये सिमंदर स्वामी जो आत्मा परमात्मा भगवान का, मोक्ष का, तत्वों का, पदार्थों का अल्टीमेट स्वरूप जब समझाएंगे और वो उसके अंदर टकराएगा, और वो अंदर टकराएगा तब वो बार बार हैमरिंग होगी। आप जानते ना एक पत्थर को हैमर से कैसे तोड़ते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब उसके बाद जो है वो उसको टकराते टकराते अब इस गांठ के खोलने की नौबत आएगी, वो खुद अपना प्रयत्न करेगा, वो खुद अपना पुरुषार्थ करेगा, तब ग्रंथि भेद होगा। सिमंदर स्वामी ने ना कह दिया, साहब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। सिमंदर स्वामी आप ये बोलेंगे वो अनंत शक्तिमान है, उनकी शक्ति की कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन यहाँ किसी जीव के मिथ्यात्व को दूर करने के लिए तीर्थंकर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, देशना देना ही उनका कर्तव्य है। देशना देने के सिवाय सिमंदर स्वामी को कहा, भगवान आप क्यों ऐसी बात करते हो, इधर थोड़ा समझे, दुनिया भर के अन्य भगवान बहुत हैं, आपने भी तो सुना है ना, दुनिया भर के कई भगवान हैं जिनके नाम आप सुन के बैठे हो। दूसरे कोई भगवान सिमंदर स्वामी की तरह से समोसन में बैठकर देशना देते हैं, सुना कभी आपने? आप रामायण खोलो, महाभारत खोलो, जस्ट स्टडी इट, अब देखो तो सही उसमें, अरे वो भी तो भगवान है ना आखिर। कब आपने देखा कि रामचंद्र जी समोसन में बैठ के देशना देते हैं, श्री कृष्ण समोसन में बैठ के देशना देते हैं, ये कब सुना? रामायण के अंदर कोई देशना नहीं है। रामायण इज अ स्टोरी, द लाइफ ऑफ राम। बस वो सीता का अपहरण कैसे हुआ, रावण कैसे उठा के लेके चला गया और राम ने रावण को मार के सीता को कैसे लाई, दैट इज लाइफ, स्टोरी ऑफ लाइफ। लेकिन महावीर के जीवन में, सिमंदर स्वामी के जीवन में आपको ये नहीं मिलेगी सुनने को बात कि महावीर कमरे की वाइफ को कोई उठा के लेके गया और महावीर स्वामी लड़ने गए, युद्ध किया और वापस लाए, नॉट एट ऑल।
उन्होंने 30 बरस की उम्र में दीक्षा ली, 12.5 बरस साधना की, अपना कर्म क्षय किया, केवल ज्ञान पाया और 30 बरस तक देशना दी। सभी तीर्थंकरों की लाइफ के अंदर यही आपको जानने को मिलेगा। अब ये सबसे बड़ी बात है। तीर्थंकर क्या करते क्या है, और कुछ उल्टी सुल्टी बातें मत सुनो। महावीर स्वामी ने 1 बरस की अपनी बेटी को छोड़कर दीक्षा ले ली, ये कहां से बात पकड़ के लाया? आदिशर भगवान 1008 के साथ मोक्ष में चले गए, 1008 की बात, ये सब बातें सुनेंगे आप तो और भ्रम हो जाएगा। आगम शास्त्र क्या कह रहे हैं, आगम के नाम पर भी आगम से उल्टी बात करना ये अनर्थ हो जाएगा। ऐसी बात में मत जाइए। कोई महावीर स्वामी अपनी 1 बरस की बेटी को छोड़कर दीक्षा लेने नहीं निकले। अब सत्य को समझ में आना तो चाहिए ना आखिर। अब यहाँ ये कर्म प्रकृति इतनी गाढ़ है, और इतनी गाढ़ कर्म प्रकृति, इसका रियलाइजेशन कब किसको होगा? ये आत्मा के अंदर है, इट इज नॉट फिजिकल। ये फिजिकल कर्म प्रकृति नहीं है। ये मिथ्यात्व हो और अंदर सम्यक दर्शन हो तो कोई फिजिकल चेंजेस होते हैं क्या? नहीं होंगे। क्या होंगे? फिजिकल चेंज क्या होंगे? अभी यहाँ पर सिमंदर स्वामी आ जाए, महाविदेश से यहाँ पर आ जाए, तो उनके फिजिकल चेंजेस क्या दिखेंगे आपको? मानस નું શરીર છે, આપણે પણ માણસ પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય છે ને, એ પણ પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય છે। क्या चेंज क्या होगा आप उसको? कोई सिमंदर स्वामी को 3 आंख होती है क्या? 2 के 4, अब 2 के बजाय 4 हाथ होते हैं क्या? 2 के बजाय 4 पैर होते हैं क्या? कुछ भी नहीं। फिजिकली पंचेंद्रिय संज्ञी मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज आल्सो परमानेंट। कांति भाई बोलो, क्या बोला मैंने? नहीं ध्यान में आ रहा है। प्रवीण भाई बोलो, मैंने क्या बोला है? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल लिविंग बीइंग इज परमानेंट। 2 इंद्रिय में जाएंगे, पंचेंद्रिय में जाएंगे, जो जहां भी योनि में जैसा शरीर बनता है वो परमानेंट सिस्टम है। जो भी शरीर है वो परमानेंट है। ऐसा नहीं बोलना है माँ जी, तमें उतावला घना छो। फिजिकल स्ट्रक्चर सिस्टम, अधूरा वाक्य मत बोलिए। जो भी शरीर है ऐसा थोड़ी बोलते हैं। पंचेंद्रिय जीव की जो शरीर की रचना है वो परमानेंट है। माँ जी तमारू नाम लઈને तमने पूछो तो बोलजो बस। अब आपने, मैंने क्या कहा? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनकी जो योनियां हैं उनमें जो शरीर बनता है वो सिस्टम परमानेंट। अनंत काल पहले भी मनुष्य ऐसा ही होता था, आज भी हो रहा है, अनंत काल के बाद में भी मनुष्य जहां भी जन्मेगा ऐसा ही होगा। अरे ये बात समझ में? 4 इंद्रिय जीव, मक्खी मच्छर जो है, तो मक्खी का आकार प्रकार स्वरूप जो है वो परमानेंट हमेशा ही वैसी होगी, तो ही वो 4 इंद्रिय कहलाएगा। हाइट, अवगाहना, साइज छोटी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं। स्ट्रक्चरल फॉर्म इज परमानेंट। इसलिए इस बात को समझने से क्या हुआ? ये परमानेंट सिद्धांत क्यों समझ रहे हैं हम? कल आपके दिमाग में आएगा डार्विन ने कहा है कि नहीं, द मैन वाज द मंकी एंड देन ही ग्रेजुअली इट बिकम्स एज ए मैन, यू सी। वो लोग मूर्ख हैं ऐसे कहने वाले। मंकी थे, बंदर थे, और पूंछ कट गई और बंदर में से मनुष्य बन गए। ये लोग मूर्ख है सब ऐसा कहने वाले। जो सर्वज्ञ के केवली के सिद्धांत को पढ़ता है उसका ज्ञान, उस सत्यता को, उस परमानेंसी को समझनी बहुत जरूरी है। परमानेंट सिस्टम है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मेरा प्रश्न कहाँ है आप समझिए। ये मिथ्यात्व और ये अनंतानुबंधी कसाय इतने लंबे काल से जो साथ में लेकर के आ रहा है, when he will realize this is my मिथ्यात्व and this is my अनंतानुबंधी कसाय। आपके पास वहां पर एटलांटा में आ जाएगा तो समझ जाएगा, वॉशिंगटन में आएगा तो उसको रियलाइज हो जाएगा। कांते भी तुम्हारे ત્યાં आप में मोकलीए कोई ने कैलिफोर्निया में
पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कब उसको रियलाइज होगा कि जब वो आत्मा परमात्मा मोक्ष भगवान गुरु धर्म पदार्थ और तत्व की बात सुनेगा तो उसको जो है तुरंत क्लैश हो जाएगा सब। वो तुरंत उसके दिमाग में बात बैठे, अरे ये क्या बात की, ये क्या बात की। लेकिन હવે સાચું બોલજો હા કાંતિભાઈ, તમારા રિલેટિવ જેટલી વખત તમને મળવા આયા કે તમે ગયા તો કોણે આત્મા પરમાત્મા મોક્ષની વાત કરી છે? Very few. કોણ કરે છે? કોઈ કરે છે વાત? આવે છે જ્ઞાની પુરુષો એ વાત. આવો બેસો બેસો, ખાઓ પીઓ, મજા કરો, ચાય બનાવો, જમણવાર લાવો, બોલો સર રસગુલ્લા ભાવે છે, ગુલાબજાંબુ ભાવે, કેમ છો? મજામાં છો? ઘરમાં કેમ છે? છોકરાઓ કેમ છે? હમણાં કેમ બિઝનેસ ચાલે છે? કોરોના છે, लॉकडाउन છે, दुनिया भर की बात होगी, लेकिन आत्मा परमात्मा मोक्ष पदार्थ तत्व की बात कौन करेगा? ये पूछो पहले, कौन करेगा और कौन क्यों करेगा? कोई संसार का व्यवहार किसके साथ है? शरीर के कारण व्यवहार है, शरीर के साथ संसार है। लोग संसार के अंदर जो भी जिससे मिलेंगे वो शरीर की बात कर लेंगे, कौन आत्मा की बात करेगा, कौन मोक्ष की बात करेगा? लेकिन जब आप देव गुरु धर्म के पास जाओगे, भगवान के सिमंदर स्वामी के समोसन में जाओगे, तो वो थोड़ी आपको केम छो ने मजा में छो, पिंकी केम छे ने, टीकू केम छे ने, सारू छे ने, केम छे, कोरोना तो नहीं था ने हमणा तो सिमंदर स्वामी ये बात थोड़ी करेंगे। जैसे ही सिमंदर स्वामी के समोसन में पैर रखो कि वहां सीधे आत्मा परमात्मा मोक्ष और तत्व और पदार्थ की बात आएगी। वो जो है, और वो बात कैसी होगी? दैट विल बी द अल्टीमेट ट्रूथ, अनचेंजेबल, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट। अरे ये बात समझ में बोलो एलिसाबेथ, शू कीधु? Unchangeable, that means ultimate truth, and हाँ, अनचेंजेबल ट्रूथ इज कॉल्ड द अल्टीमेट ट्रूथ। अब वो केवली की बात है, उसमें कोई बदल नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, दैट विल बी अल्टीमेट ट्रूथ। इसलिए जब ऐसी बातें वो किसी के बात से सुनेगा, तब जाकर के उसको अपने अंदर अपने माइंड में हैमरिंग होगा, अरे मैं तो ऐसा मानता था और ये तो ऐसा कह रहे, मैं तो ऐसा मानता था और ये तो ऐसा कह रहे। अब चलो सिमंदर स्वामी नहीं है तो जो उनके पोस्टमैन है, वो साधु साध्वी, वो जब बोलेंगे तो भी आपको यही बात सामने आएगी। वो अपने घर का तो नहीं बोल सकते ना, सिमंदर स्वामी का ही बोलना पड़ेगा उनको। हम हमारे घर का कहां से लाएंगे? जो केवली ने कहा है वही बात अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अंदर पहले रियलाइज होगा, हैमरिंग होगा, अरे अरे मैं तो ऐसा समझता था, मैं तो ऐसा मानता था और ये ऐसा कह रहे हैं। वो क्लैश होगा, समझे। अब वो जब क्लैश होगा और जब उसको अपना असत्य लगे, હું માનું છું એ બરોબર નથી, मैं जो समझता हूं वो सही नहीं है, ये जो कह रहे हैं वो सही है, इतना सा उसके मन में एक सेंटेंस आ जाए, उस दिन वो मिथ्यात्व के गुणस्थान पर आएगा। नहीं, वहां तक वो मिथ्यात्व को जानता ही नहीं है, वो मिथ्यात्व को कुछ भी नहीं समझता है। ये क्या चक्कर है? अच्छा, मैं ये कहता हूं, ये टेक्निकल वर्ड्स जाने दो, ये टर्मिनोलॉजी जाने दो, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? मिथ्यात्व का मीनिंग क्या है? आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, कर्म नहीं है, धर्म नहीं है, स्वर्ग नहीं है, लोक परलोक नहीं है। ये तो विचारधारा में लोगों को है कि नहीं है? आज अभी आप घर से बाहर निकलकर बाहर 10 जनों को पूछने जाओ, कौन बोलेगा क्या है ये अनंतानुबंधी कसाई, क्या है ये मिथ्यात्व, क्या है? ये टेक्निकल वर्ड्स कोई नहीं जानेंगे, भले ही ना जाने, डेफिनेशन से मतलब नहीं है, टेक्निकल वर्ड से मतलब नहीं है, बट द बिलीफ, व्हाट ही बिलीव्स, दैट इज इन हिज माइंड। मैं आत्मा कुछ नहीं मानता हूं, मैं मोक्ष कुछ नहीं मानता। काले कांति भी एम करो, तमारा 2 सगावालाने बोलाવો તમારા ઘરે અને હમણાં કહેજો કે ચા કોફીની વાત નથી કરવી, પહેલા આપણે આત્મા પરમાત્મા મોક્ષની વાત કરીએ ને 1 કલાક પછી જમવાની વાત કરશો, તો તમારા
મહેમાન કેટલી વાર તમારી સામે બેસી રહેશે? જતા રહેશે. કેમ જતા કેમ રહે? તમે કહો એમને કે શીલો બની રહ્યો છે, હલવા પૂરી થઈ રહી છે, તમારી પેટન્ટ બહુ પ્રિય વસ્તુ બની રહી છે, હવે એને ટાઈમ તો લાગે ને કાકા. એમ કહો કે ભાઈ કલાક લાગે ત્યાં સુધી આપણે જરા આ ડિસ્કશન કરીએ તો બેસશે. બેસે? હા હા. અને બેઠા હું તો જબરदस्ती બેસાડીશ. जबरदस्ती भले जबरदस्ती, लेकिन आप बैठाने के बाद उनके सामने ये चालू करिए, आत्मा असंख्य प्रदेशी एक अखंड पिंड छे. वो बोलेगा कि तमे हूँ बने के गांडो समझो छो कि तमे गांडा छो, क्या बोल रहे हैं? अब जैसे ये बातें करनी शुरू करोगे आप, वो क्या समझेगा? तुरंत उसका रिएक्शन आएगा. वो रिएक्शन किसके कारण आएगा? अनंतानुबंधी कसाय के. अरे साहब, इसका मतलब ये उसको बात मैच नहीं होती है, उसको पसंद नहीं आती है ये सब बातें. कोई भी करके देखो. एल्सा बेन को बोलो उनके हस्बैंड जब आवे तब सीधी ये बात चालू करो, बोलो उनको, आप बोलो, और सब जने जाके देखना उनके घर में. उनके हस्बैंड आएंगे तब उनके सामने ये बोलेंगे, आत्मा माँ एक कर्म आવું છે ને અનંતાનુબંધી આમ છે. 2-4 लाइन बोल के देखो. कोई भी देखो, कोई भी देखो, किसी से भी बात करो तो वो सीधे रिएक्शन आएगा, सीधा रिएक्शन आएगा. या तो 2 बात आपको सुनाएगा, केम आजे के ठिकाने छे के हूं छे. पहली शुरुआत वहां से हो जाएगी. अब क्या करना? इसको क्यों रिएक्शन? मिथ्यात्वी जीव को ये रिएक्शन क्यों आता है? मिथ्यात्व का सबसे इंटरेस्टिंग विषय कौन सा है? विषय कसा? राग द्वेष और संसार के. संसार बस संसार विषय कसा है? राग द्वेष सुख दुख की बात उसका प्रिय विषय है. इसके सिवाय मिथ्यात्वी को आत्मा परमात्मा मोक्ष तत्व पदार्थ एक भी बात कभी पसंद ही नहीं आती. अब ये आप जो है टेस्ट करके देखो. नहीं करो ना, टेस्ट करके देखो. आप अपने घर में टेस्ट करो, कोई भी करो, किसी के भी साथ करो. ख्याल है कि नहीं? चलो भाई कोरोना है और लॉकडाउन है, न बाहर जाना है न कुछ करना है, चलो अंदर बैठ करके आज हम आत्मा परमात्मा मोक्ष की बात करते हैं. करके देखो. चलो कोई भी हो आप में, कोई भी करके देखो. आप उनको बोलो, आप बोलो कि भाई टीवी चालू करो, सीरियल चालू करो तो हम सब बैठते हैं. તમે આત્મા પરમાત્મા ની મોક્ષ ની વાત કરો, તમે મહારાજ ભણાવે એટલે ગાંડા થઈ ગયા, એટલે કે અમે તમારે જેમ ગાંડા થોડી થઈ ગયા છે. वो तुरंत खड़े हो जाएंगे. देख लो, आप रिएक्शन देख लो. ये रिएक्शन आपको ख्याल आ जाए कि ये अनंतानुबंधी कसाय के कारण है, ये उसके मिथ्यात्व की लैंग्वेज है उसकी, उसको नहीं पसंद आएगा. तो ये उसकी गांठ कब खुलेगी? ये कब उसकी गांठ खुलेगी? कब इसको रियलाइज होगा? कब ये समझने लगेगा? ऐसे तो 1000 बार सिमंदर स्वामी के समोसर में जाके आया. हम भी तो यहाँ है ना. आज हम यहाँ हैं, 2500 साल के पहले हम महावीर स्वामी के समोसर में गए थे कि नहीं गए थे? चंद्रकांत भाई याद आवे से तुमने? नहीं. अब आज मेमोरी में कहां से आएगा? उस बात को 2600 बरस बीत गए तो कहां से याद आएगा? लेकिन जब हम भी यहाँ पर थे, भगवान भी थे, तीर्थंकर भी थे, महावीर स्वामी भी देशना देते तो हजारों लोग आते थे समोसर में. क्या हजारों में हमारा नंबर नहीं होगा? हम भी कई बार गए, कई बार जाकर के आए, महावीर स्वामी से मिल करके आए, उनके समोसर में बैठ कर आए, देशना सुन करके आए. लेकिन हमारा भी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म इतना प्रबल था, हम भी बाहर आकर के बोलते थे, अरे भाई હવે महावीर स्वामी कहे छे खरा બધું મોક્ષ ને આત્મા ને પરમાત્મા ને કર્મ ને ધર્મ, આપણે કઈ ગળે ઉતરતું નથી. આપણે તો જૈન સમવસરણ જોઈને આયા, દેવતાઓને જોઈને આયા, આજે બહુ મજા આવી છે. अब इसके सिवाय उसके पास दूसरा कोई शब्द ही नहीं है. वो क्या बोलेगा? मैं आपको ये समझा रहा हूं, अनंतानुबंधी की तीव्रता है और मिथ्यात्व की तीव्रता है. इधर देखिए, अब इसका कर्म ये कितना गया है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पंप पर गया. अब इसमें से ये घटते 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 ये कर्म जो भी बना हुआ है,
अब ये 70 में से निकल करके 69 जो है माइनस हो जाएगा, और जब एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम बचेगा तब जाकर के ये जीव गुणस्थान पर आएगा। अरे ये बात समझ में? सुनीता जी बोलिए, पहले मैंने क्या कहा? कि आपने कहा कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जो मिथ्यात्व की स्थिति है उसमें से 69 कोड़ा कोड़ी निकल जाएगा, तब एक रह जाएगा, तब अभी घटता जाएगा घटता जाएगा, घटते घटते जब ये एक तक पहुंच जाएगा तब वो गुणस्थान पर, तब वो गुण स्थान पर आएगा। अरे ये बात समझ में? तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। जी। अब मैक्सिमम से मिनिमम पर आना है तो वो कैसे आएगा? अब आने के लिए उसको क्या करना क्या पड़ेगा सर? अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, अब आपको ये ख्याल आना चाहिए। अब यहाँ पर है ये 70, अब है तो क्या दोनों ही साथ में है ना, अनंतानुबंधी के साथ, कसाय के साथ मिथ्या। अब ये इसमें से कितना नीचे उतरा, ये कितना नीचे उतरा था? अगर ये 10 गया यहाँ पर, ये 20 गया यहाँ पर, ये फिर 5 गया, 7 गया यहाँ पर, ये 5 गया। अब ऐसे घटते 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 जब ये यहाँ तक नीचे उतरता उतरता 1 पर आ जाए, मतलब कितना हुआ कि यहाँ तक आते आते 69 उसके जो है वो घटते जाएंगे। अब ये घटा किस में से घटा है? अनंतानुबंधी कसाय घटा है। जितना अनंतानुबंधी कसाय घटेगा उसकी पकड़ ढीली होती है। जो पकड़ यहाँ इतनी सॉलिड मजबूत थी, अब वो घटते 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 यहाँ तक आएगी। ये मिथ्यात्व के गुणस्थान पर आया। अभी यहाँ पर भी मिथ्यात्व है, और ये यहाँ पर जो है ये दोष स्थान है। लेकिन ये कभी किसी को रियलाइज नहीं हो रहा है, न मिथ्यात्व का रियलाइजेशन, न दोष स्थान का रियलाइजेशन। अब उसकी समझ के बाहर है। अब वो जब यहाँ आएगा तो ये आकर के मिथ्यात्व के गुणस्थान पर शुरू होगा। The first he will realize here. अब उसका रियलाइजेशन होगा। अब ये यहाँ की कक्षा जब आ गई है तब उसको जो है ये गांठ खोलने के लिए, हाँ, अब ये जब वो बिलीव करेगा, अरे 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 मैं तो बहुत बड़ी गांठ से बंधा हुआ हूं। अभी इतने दिन तक तो गांठ का तो उसको ख्याल ही नहीं था, और जब इधर आएगा तब उसका डायग्नोस हो गया प्रॉपर कि दिस इज द ग्लैंड ऑफ द कैंसर। कैंसर, it takes time for 10 to 20 years to develop. This is the medical science. It may be just very small like the pimples. It may be in the another part of the body. Any part of the body. When it starts from the pimples like very small, but when it will develop, within it will take them 10 years. Either it may take them more than 10 years. Then it will diagnose, and ultimately the diagnosis will become like the cancer. And when the patient will listen it, you are suffering from the cancer's gland. अब उसके माइंड पर क्या इफेक्ट होगी? Psychological effect of mind. When he listen it that I am suffering from the cancer. अब मेंटालिटी देखिए लोगों की। अब वो उसके पास अभी तो डायग्नोस हुआ है, either should operate or not, what should do? Doctor says that you must operate it, but there are risk factors. You may lie, you may not lie. You may lie or you may die. I can't say anything. अब उसने पेपर पर साइन करनी पड़ती है कि नहीं पेशेंट को, रिलेटिव्स को? डॉक्टर इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। कल आप मर जाए तो कैसे डॉक्टर पर केस नहीं कर सकते हो? फॉर सेफ्टी साइड अब डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में आपको साइन करनी पड़ती है।
अब वो जानता है कि नहीं मैं मर भी सकता हूं, फिर भी वो ऑपरेट करने के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं, ये कंडीशन यहां पर आ रही है, तब आप समझिए कि हाँ साहब मैं मिथ्यात्व के गुणस्थान पर आया। तब तक तो आप न तो मिथ्यात्व समझ रहे हैं, न दोष स्थान समझ रहे हैं, न गुण स्थान समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे। And nowadays you are also listening that some of the patients, those who are suffering from the kidney creatinine level, so kidney is going to slowly going to damage. So due to that the creatinine level is increasing. Without going for any type of investigation, how can you define your own self? It's very difficult. To understand it, to accept it, I have to diagnose it first. ऐसा जीव ये जब अंतिम सत्य का स्वरूप किसी से सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा, तो समझने के लिए अंदर तो मिथ्यात्व का ज्ञान है, तो ज्ञान विपरीत है, तो वो सत्य को समझने की तैयारी करेगा। लेकिन अनंत अनुबंधी कसाय जो है वो उसकी पकड़ मजबूत बना करके नहीं 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 नहीं, મારે સિમંદર સ્વામીની દેશના સાંભળવી નથી, હું તો ખાલી સમવસરણ જોવા ગયો છું. Just due to the curiosity what type of the God is and what type of the Lord is. So living God, the life I want to see him, अब वो उसी कारण जाएगा, बस उसके सिवाय उसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ये कब खुलेगी गांठ, कब खुलेगी? अब भी मैं आपको सिर्फ उसके लेयर से ये समझा रहा हूं, फिर आप थोड़ी कोशिश करिए कि ये लेयर जो है अब ये उसके समझ में कब आएगा। ये मैं यहाँ पर स्टेप करता हूँ, ये पूरा स्टेप है। अब यहाँ पर चढ़ने के लिए ये जो है अभी एक का ही अंदर है। आप फर्स्ट फ्लोर रहते हैं, सेकंड फ्लोर रहते हैं, थर्ड फ्लोर रहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर के स्टेप्स कितने हैं? आप 10 स्टेप चढ़ो, 20 स्टेप चढ़ो तो पहुंचे तो फर्स्ट फ्लोर पर ही ना। आप सेकंड फ्लोर पर है या फर्स्ट फ्लोर पर है? फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के स्टेप कितने हैं? ज्यादा हो सकते हैं, 10-20 जो भी है। ये यहाँ पर जो है इसके स्टेप है। अब इसके स्टेप में यहाँ आप 0 डिग्री पर ये मिथ्यात्व लिया आप यहाँ पर, अब ये मिथ्यात्व है। अब आपने दूसरा पगथिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आपको 10 स्टेप चढ़ने यहाँ पर पहुंचोगे तब ये कक्षा आएगी मिथ्यात्व गुणस्थान। अब आप 10 स्टेप चढ़े तो फर्स्ट फ्लोर आया, 10 स्टेप चढ़े तो कहां से चढ़े? 0 डिग्री से। फर्स्ट स्टेप कहां पर है? देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप। अब आप चढ़ते चढ़ते जाओ तब आपको ख्याल आएगा। आप पालीतना गए हैं कभी? पालीतना तीर्थ के लिए यात्रा करने के लिए गए? विजय भाई गया छो? ના મહારાજ સાહેબ નથી ગયો ત્યાં હજી નથી ગયા। હવે આવો ત્યારે ખાસ પાલીતાના જજો। 3,300 ઉપર સ્ટેપ છે, તો હવે તમે यात्रा ક્યારે કરી કહેવાય? ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઉપર यात्रा થઈ કે સેકન્ડ સ્ટેપ ઉપર થઈ કે 3,370 ઉપર यात्रा થઈ? 370 ઉપર। 3070 ઉપર। હા, 3,370 એટલા સ્ટેપ તમે ચડશો ત્યારે પાલિતાનાના આદેશ્વર ભગવાનનું જિનાલય આવશે। હવે તમે કહો કે હું પેલો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઉપર જ જઈને આવ્યો અને કેટલાક ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઉપરથી તમને ગુજરાતી કહેવતો કદાચ આવડતી હોય તો હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો। એ કહાવત છે, મને ખબર નથી હજી। કાંતિભાઈ તમે ગુજરાતી છો, બોલો। જઈને પાછા કામ કર્યા ઘોઘે જઈ આવ્યો। હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો। હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો। બિપિનભાઈ બોલો। जब सिमंदर स्वामी की देशना सुनने जाएंगे, समोसरण देख करके वापस आएगा, એટલે કહેવાય હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો। ઘરે આવ્યા પછી એને પૂછો સિમંદર સ્વામીએ શું કીધું?
उन्होंने क्या बोला, आज किस विषय में बात की, आज किस विषय में बात, મને કઈ ખબર નથી. હું તો ત્યાં ગયો હતો, સમો શરણ હતો, રજતનો ગઢ હતો, ચાંદીનો ગઢ હતો, પછી ઉપર છે ને ડોગ હતો ને એનિમલ હતા ને લાયન હતો ને એલિફેન્ટ હતો, પછી છે ને अब वो घर पर आएगा उसके पास कुछ भी नहीं. घर में 10 लोग पूछ ले तो क्या हालत होती है. एक लेडीज जो है व्याख्यान सुनने मंदिर जाती है, अब उसको घर आने के बाद पूछो શું સાંભળ્યું, મહારાજ સાહેબે શું કીધું, તો કે આજે સેવ ચીવડાની પ્રભાવના હતી, બુંદીના લાડુ હતા ને બુંદીના ગાંઠિયાના પ્રભાવના હતી. અરે પણ તું પ્રભાવનાની વાત પછી કે મહારાજે શું કીધું, આત્માની વાત કરી, એ બધી મને કઈ ખબર નથી. આજે બુંદીના લાડુની પ્રભાવના હતી. अब वो 1000 बार व्याख्यान जाए तो भी क्या मतलब, तो वो किस स्टेप पर है. लेकिन ये करना पड़ेगा. वो बूंदी के लिए जाए, लाडू के लिए जाए, सेव चिवड़ा के लिए जाए, प्रभावना के लिए जाए, ये हैमरिंग उसको करनी पड़ेगी. एक्सरसाइज है. अब कभी ना कभी उसके बाद में दिमाग में जब बात बैठेगी, आजे महाराजे केम आत्मा ने આવી કેમ વાત કરી, આત્માની એક જ પર્યાય, સંસારી પર્યાય ને પછી મુક્ત પર્યાય, એટલે મોક્ષમાં પણ આત્માની સિદ્ધ પર્યાય છે. अब वो बेचारी क्या समझेगी, वो क्या समझेगी, उसको क्या लेना देना है. वही आत्मा संसार में है, वही आत्मा मोक्ष में है, उसकी ये पर्याय, उसकी वो पर्याय. अब ये टेक्निकल वर्ड टर्मिनोलॉजी की हैमरिंग जब तक नहीं होगी, एक पत्थर पर एक कारीगर जो है वो इतनी बार, हजारों बार टिचाई करता है, तब पाषाण में से प्रतिमा बनती है. जब तक उसको पत्थर 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 ही दिखता था, वहां तक वो फर्स्ट स्टेप पर था. अब जब यहाँ आएगा तब उसको प्रतिमा दिख रही है. अब वो पत्थर नहीं बोलेगा, अब प्रतिमा बोलेगा. કેટલો ફરક પડી ગયો, क्या क्या जनक भाई, ख्याल आयो क्या? इतना फर्क पड़ गया. जब तक वो खाली पत्थर 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 बोलता था, और जब वहां पर आकर के देखा तब प्रतिमा दिखाई दी. कितना फर्क पड़ा उसको. कल रास्ते में जब पत्थर आते थे लोग पेशाब करके भी चले जाते थे, लेकिन आज उसने देखा कि अब प्रतिमा बन गई है, यहाँ आकर के आकार प्रकार बदल गया. अब वो पेशाब नहीं करेगा, अब वो हाथ जोड़ के नमस्कार करेगा, सिर झुकाकर नमस्कार करेगा. अब रियलिटी सामने क्या आ गई, बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, लेकिन अब पत्थर नहीं बोलेगा, अब प्रतिमा बोलेगा. फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया. ये गुणस्थान पर कब आया, मानवा मिथ्यात्व की बात है. मिथ्यात्वी जीव है, वो यहाँ पर भी वही है. सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप. अब ये आते आते जब यहाँ पर गुणस्थान पर आया, तो ये गुणस्थान कब बना, હું મિથ્યાત્વી છું અને મારે મિથ્યાત્વ મોનીય કર્મનો ક્ષય કરવો છે, કાઢવું જ છે, આ પ્રકૃતિ આ ગાંઠ ખોલવી જ છે. ये उसकी बुद्धि बनेगी, तब समझना कि हाँ હવે गुणस्थान ऊपर आया. आपको कब विचार आया, कितने लोगों को विचार आया, ईमानदारी से बोलो. दीपिका बहन बोल जाओ, હવે योगी बहन बोलो. સાહેબજી મથેણ વંદામી, મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ આગળ સમ્યક જ્ઞાન થતા સાચું જ્ઞાન, દેવગુરુ ધર્મની જયારે આપણને શ્રદ્ધા આવે સાંભળવાની, ત્યારે આપણું મિથ્યાત્વ ઓછું કરવાનું. પહેલાથી તમે બોલી ગયા શ્રદ્ધા આવે, अभी श्रद्धा आने की बात नहीं है. अच्छा, हाँ, पहले ध्यान देकर समझिए आप. अभी श्रद्धा कब आएगी, तो ये पहले यहाँ पर आपको मैं आपको पूछता हूँ, आपकी 50 एज हो गई तो आपको रियलाइज हुआ करे कि मारे मिथ्यात्व मोनीय कर्म काढવું છે, એવો વિચાર તમારી 50 વર્ષની લાઈફમાં ક્યારે આવ્યો? થોડા વર્ષો પહેલા આવ્યો. थोड़ा वर्षों पहला. अब विचार भी आया इनको, पहले आपने समझा कि विचार आया, तो आप समझ लो कि आप फर्स्ट स्टेप पर नहीं, आप लास्ट स्टेप पर. बराबर. अब यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी. जब आप यहाँ से शुरू करोगे, हाँ अब मुझे जो है आगे बढ़ना है, यहाँ पहुंचते आपको सम्यक दर्शन होगा, तब आपको यहाँ आ गए, तब आपको श्रद्धा होगी. लेकिन इसके पहले अब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो यहाँ जाने के लिए, और ये गांठ आपकी यहाँ पर बीच में गांठ,
अब ये गांठ आपकी यहाँ पर है और आपको जाना है, आगे बढ़ना है ऐसा। अब आप आगे बढ़ेंगे, कब सम्यक दर्शन आपको प्राप्त होगा? ये कब होगा? ये पहले ये गांठ यहाँ पर है, अब आपको विचार आया मारे आ गांठ खोलवी छे। बोलो, अब गुजराती भाषा में बोलता हूँ, कांतिभाई फरक करजो। कोण छे? दक्षाबेन। खोलवू अने तोड़वू बेमां फरक शुं छे? बोलो, घरनो तालो खोलवो के घरनो तालो तोड़वो? बोलो। खोलવું સાહેબ, खोलવું। तो बेमां फरक શું છું? खोलवाથી गूंच उकले। घंटी को खोलने के लिए जैसे ताले को चाबी चाहिए, ऐसे इसको भी। यहाँ ग्रंथि भेद, अब ये शास्त्र का आगम का शब्द, ये ग्रंथि भेद। સાહેબ અગર બંધ હોય અને ખોલે તો પછી પાછું બંધ થઈ શકે. It can get closed again. It can be used again. But if it is broken, it cannot be a lock again, like you said. Bhed means you completely broken it. તમે પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારમાં એક્સપર્ટ છો. अब इधर क्या करना साहब? અહીંયા પાછું થઈ શકે, પાછું લાગી શકે, પાછું આવી શકે એવું ખોલવું છે? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी ना। ये गांठ तोड़नी है, तोड़नी है। तोड़વું એટલે એનો ક્ષય કરવો, નાશ કરવો। हाँ, दोनों में आप फर्क क्या समझते हो विजय भाई? શું ફરક છે બોલો? एक बार तोड़ा तो फिर वो बंद नहीं सकता वापस, और अगर खोला तो वापस बांधने का चांसेस। वो जनक भाई ने कहा ताले लॉक की बात, आपने मैंने एग्जांपल दिया तो वही पकड़ लिया। अब यहाँ की बात करो। कहाँ गए आप? हंसाबेन शू करो बोलो? उसे तोड़ने का है। शू लाऊ? हथौड़ा लाके, हैमर लाके तोड़ना है? क्या करना है? ज्ञान नो हेमर लावीने। बोलिए विपरीत ज्ञान नहीं। सुनीता जी बोलिए, क्या करना चाहिए? साहिब जी, सबसे पहले तो जिनवानी का जो ज्ञान है उसके ऊपर श्रद्धा होगी तो उसका। अरे पहले ही आप बोल रहे हो श्रद्धा यहाँ होती है, आप पहले ही शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? लेकिन उसका जिनवानी का ज्ञान होगा तो पता लगेगा कि गांठ है और उसको खोलने का प्रयत्न करेंगे। अभी यहाँ आ गया तो मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक पहुंचे कैसे? गांठ है ये पता चला तो यहाँ तो आ गया। हाँ जी। अभी आप पहले मैंने वापिस कहा कि ये इतने करके वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है। बोलो, अब आपको समझ में आ रही बात? वहां से जब 10 स्टेप चढ़ा है तो उसको अभी पुरुषार्थ की शुरू करेगा। उसको पता लग रहा है कि यही एक मार्ग है चढ़ने का, तो मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना है उसको? महाराज साहब, खोलो या तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा और टाइम लगेगा, लंबा होगा तो चलेगा आपको? हाँ चलेगा चलेगा। चलो, अब आप इसमें देखिए कि ये जीव यहाँ से ये घूम रहा है, संसार के चक्र में घूम रहा है। अब भले ही वो स्वर्ग में जाए, देव बने, चाहे नरक में जाए, चाहे मनुष्य में आए, चाहे किधर भी जाए, अब ये यहाँ तक मनुष्य बना, यहाँ जाएगा, देव जाएगा, ये नीचे नरक में जाएगा, ये तिर्यक गति में पशु में जाएगा। ये क्या चल रहा है? संसार का परिभ्रमण है। इधर देखिए, अब संसार के परिक्रमण में ओनली द फिजिकल चेंजेस, शरीर का परिवर्तन, मनुष्य हो या देव हो, ये शरीर के परिवर्तन है। लेकिन मनुष्य का तो और देवी देवता का तो कोई फर्क होता है क्या? नहीं, जरा भी नहीं होता। पहले मैं पूछ रहा हूँ, बरोबर समझिए राहुल जी, मैंने क्या पूछा है? जब जीव मनुष्य भाव, देव गति, नरक गति या तिर्यंच गति जहां भी जाएगा वहां पे उसके शरीर का फर्क होगा।
मिथ्यात्व में तो स्वरूप में फर्क होगा, लेकिन उसके जो कर्म लगे हुए वो ही शाश्वत में। मिथ्यात्व में, अनंतानुबंधी कसाय में एक सरीके हैं सभी, कोई फर्क नहीं है। शरीर के फर्क से नरक का नारकी जीव है, शरीर के फर्क से स्वर्ग का देवी देवता है, शरीर के फर्क से मनुष्य है, या शरीर के फर्क से एनिमल पशु पक्षी है। सबका मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय एक सरीखा एक जैसा है। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय एक सरीखे होने से मेंटालिटी, विचारधारा, भाषा, बोलना, मान्यता सब एक सरीकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले आप बोलो स्वर्ग का देव है तो देव भी बोलेगा हूँ नहीं मानतो, आत्मा परमात्मा मोक्ष हूँ कहीं नहीं मानतो। पूछो भाई केम तो समोसरण में केम आयो छे, तो क्या हमारा फ्रेंड आवे लेता आवे એટલે હું પણ હાથે ભેગો જોવા આવ્યો છું। देवता, देवलोक से देवता आते महावीर सिमंदर स्वामी के समोसरण में, तो उसमें से एक खाली बोलेगा कि हूँ सिमंदर स्वामी देशना सांभळवा आयो छो, बाकी के 90% बोलेंगे भाई ये मेरा फ्रेंड था, ये जा रहा था, बोला अरे यार तू भी चलना, तो मैं इसके साथ में आ गया सर। अब उसका क्या मतलब हुआ? वो है तो मिथ्यात्वी है, आ गया, चलो भाई देख लेंगे, बहुत सरस, आज फिल्म बहुत सारी है, मजा आएगी, चलो। अब उसको उससे ज्यादा और कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे कई देवता आएंगे, ऐसे कई मनुष्य आएंगे, ऐसे तिरंज के पशु पक्षी आएंगे, लेकिन सभी मिथ्यात्वी है। खाली नरक के नार की जीव आ नहीं सकते। अब आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जनक भाई अहिया जो आ जीव अहिया पण मिथ्यात्वी छे, आ जीव अहिया पण मिथ्यात्वी छे, आ जीव अहिया पण मिथ्यात्वी छे, आ जीव अहिया पण मिथ्यात्वी छे। है कोई फर्क है किसी में? नहीं, कोई फर्क नहीं है। अब ये जीव जब घूमते फिरते अब यहाँ आवे, अब यहाँ पर पहुंचे, समझे, अब यहाँ पर आया, अब वो यहाँ पर आकर के यहाँ से चर्मावर्त में प्रवेश करेगा। ये चर्मावर्त में प्रवेश करेगा। हाँ, टेक्निकल वर्ड है, चरम इज द मीन्स द लास्ट, आवर्त इन द सेंस राउंड, चर्मावर्त द लास्ट राउंड। ये कितने राउंड चल रहे हैं? विजय भाई ये जो आ राउंड कितना चाले छे? अनंत राउंड चल रहे हैं। इधर देखिए, पहले एक राउंड में जीव अनंत जन्म करता है, ऐसे अनंत राउंड बीता दिए। कितने जन्म हुए? अनंत। चंद्रेश भाई एक राउंड आपने लिया, एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, छठा राउंड, आपने एक राउंड में एक जीव घूमते फिरते संसार के चक्र में अनंत जन्म बिताता है। और ऐसे अनंत राउंड बीत गए, कितने जन्म मरण हुए? बरोबर। अब ये इतने अनंत बीताए, किसके कारण बीताए? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के कारण। अब आ रही है बात समझ? यही है, इसी को बोलते हैं। इसको क्या बोलना चाहिए? अनंत पुद्गल परावर्त काल। अभी तने अनंत पुद्गल परावर्त काल का चक्कर बीता किसके कारण? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के कारण। क्योंकि वो सित्तेर चलता ही जाएगा, सित्तेर कोड़ा कोड़ी सागरों पंतुल, काल कितना बढ़ता जाएगा। अब इसमें आप कितनी बार जाकर के देव गति में गए, कितनी बार मनुष्य गति में आए? तो मनुष्य गति में आए तो 2.5 द्वीप में ही तो जन्म लेना है। तो महाविद्या में कितनी बार जाकर आए? कई बार। भरत क्षेत्र में कितनी बार जाकर के आए? कई बार। अनंत बार। हाँ, वैराग्य शतक शास्त्र के अंदर लिखा है, नसा जाई न तत् जोड़ी न तत् कुलम न तत् ठाणम जत्थ जीवो अनंत सो न जम्मा न हुआ। सिमंदर स्वामी अपनी देशना में ये शब्द कह रहे हैं कि कोई 14 राजलोक के अंदर एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां पर जीव अनंत बार जाकर के जन्म मरण नहीं कर चुका हो।
बोलेंगे आप रिपीट करेंगे? विपिन भाई शू कीधु? विपिन भाई बोलो, शू रिपीट करो, मैं कीधु ए नहीं? चंद्रकांत भाई बोलो। साहब बराबर नहीं पाऊँ जी। जी कोई जी। भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पर इस जीव ने अनंत बार जन्म अनंत बारना चक्कर में अरे लैंग्वेज सेंटेंस पर 14 રાજલોક માં એ કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં જીવે અનંતવાર જન્મ મરણ કર્યા હોય. એક પણ સ્થળ એવું નથી. ન કર્યા હોય એમ. न शब्द न लगाड़ो तो ऊंधू થઈ જશે કાકા. ये अब इसमें संसार में अभी अनंत जन्म मरण जो चलते जा रहे हैं, अब चलते जा रहे हैं, तो आप पहले यहाँ पर आपने चरमावर्त में प्रवेश किया, तो मतलब इसके पहले तो कहीं पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई चांस ही नहीं था. अब यहाँ से लास्ट राउंड शुरू हो रहा है, तो ये आते आते अब यहाँ पर आते आते आप आए, यहाँ पर आए. अब इसमें कितने जन्म बीत गए? अब यहाँ पर आप प्रवेश कर रहे हो, ये है ग्रंथि भेद का प्रवेश. यहाँ आए, अब ये ग्रंथि भेद का प्रदेश आया है. यहाँ आकर के ही कोई मिथ्यात्व की ग्रंथि गांठ तोड़ेगा, इसके पहले कहीं कोई चांस ही नहीं है. और ये और किसी की बात नहीं है, ये महावीर स्वामी की बात चल रही है. महावीर स्वामी ने खुद ने इसमें अनंत जन्म बिताए, चरमावर्त में प्रवेश किया. अब यहाँ पर पहुंचे, ये जब यहाँ पर महावीर स्वामी पहुंचे हैं, ये उनका पहला जन्म गिना गया. यहाँ से उनका पहला जन्म शुरू होगा, जब उन्होंने ग्रंथि भेद किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तब उनका पहला जन्म. अब इसके पहले के अनंत है वो मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी कसाय में उसकी कोई गणना करने की जरूरी नहीं है. आप क्या गिनती करोगे? अनंत की क्या गिनती करोगे? अनंत अनंत पुद्गल परावर्त जब हम बोल रहे हैं, तो आप क्या गिनती करोगे? मैं फिर से ध्यान देकर के आप शब्द को समझने की कोशिश करना. अनंत काल बड़ा है कि अनंत भव शब्द बड़ा है? बीना बेन बोलो. अनंत काल बता. सोच समझ के बोलना है. बीना बेन बोलो. अनंत काल शब्द बड़ा है कि अनंत भव शब्द बड़ा है? दो में से कौन छोटा कौन बड़ा है? अनंत काल, अनंत भव. अनंत भव, क्योंकि ये भव में भी तो कितना काल भी. अनंत भव. अरे अनंत काल तो बहुत छोटा शब्द है. अनंत भव बड़ा है. भव शब्द बहुत बड़ा है. काल से भी अनंत गुने जन्म मरण हुए, इसलिए कहते हैं अनंत भव. आप भवों की संख्या निकालो और आप बरसों की संख्या निकालो, तो बरसों की संख्या कितने कहां से बड़ी आएगी? एक बरस के अंदर एक चींटी कितनी बार जन्मेगी, मरेगी? ये कोरोना भी वायरस है, 2 इंद्रिय जीव है, ये कितनी बार जन्मेगा, कितनी बार मरेगा? अनंत भाव. तो काल शब्द तो बहुत छोटा है. काल तो हम किसको गिनती करें? एक बरस को. एक बरस 365 दिन का होता है. अनंत भाव बड़ा है. अनंत भव, ख्याल आया कि नहीं? अनंत भव के सामने तो यहाँ पर कितना काल बीता जीव को? अनंत पुद्गल परावर्त. और भव कितने बीते? अनंता अनंत अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत. इतने जन्म बीतने के बाद अब आप लास्ट राउंड में आए, चरमावर्त प्रवेश हुआ. चरमावर्त के बाद आप ग्रंथि भेद प्रदेश तक पहुंचे. अब मिथ्यात्व के गुण स्थान पर आए. सुनीता जी बोलिए. अनंत पुद्गल परावर्तन करने के बाद में जब चरमावर्त में आए, तो अब उसके बाद में ग्रंथि
भेद में प्रवेश किया और तब मिथ्यात्व गुण स्थान पर आए? ये प्रदेश है, एक प्रदेश समय, एक एरिया है, काल का समय। आप यहां से जब निकले हैं तो इसका क्या फायदा हुआ? चरमावर्त में जब आप प्रवेश कर चुके हैं, अब यहाँ पर जीव जो है धर्म सन्मुख हुआ है। अब ये जीव धर्म सन्मुख हुआ है, ख्याल आया? अब जो है वो अपने आप को कैसे भी करके जो है वो धीरे 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 अब जब ग्रंथि वेद के पास आएगा, अब उसको ख्याल आएगा कि हाँ, मैं आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, अभी वो किसी के साथ लड़ झगड़ नहीं सकता है। उसकी लड़ने की, झगड़ने की, मारामारी करने की ताकत कब आएगी? जब उसके अंदर कसाय बढ़ेगा तब ना। अब उसके अंदर कसाय बढ़ने तो दो पहले। अब वो 10 बरस का हो गया, स्कूल जाता है, दो जने को मार के आता है, तो वो ताकत कब आई उसके अंदर? चरमावर्त में प्रवेश कर लिया। इसके बाद में इतना आधा राउंड है तो उसके अंदर चलते चलते ये धर्म सन्मुख हुआ है। अभी धर्मी बना नहीं है, अभी कुछ भी धर्मिष्ठ नहीं बना है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ उसके अंदर योग्यता, पात्रता धर्म के सन्मुख जाने की आने लगी। अब वो यहाँ पर आया, अब पहले गुणस्थान पर आया, अब वो 70 में से कम करते करते 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, अब यहां पहुंचा। अब सही टाइम आया है, अब सही टाइम आया, तब उसको कोई मिल जाए और कोई उसको आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और धर्म और पदार्थ तत्व की बात सुना दे, समझा दे, तो उसका थोड़ा पॉजिटिव माइंड बढ़ेगा। चलो 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 चलो, क्या कहते हैं, देखो तो सही क्या कहते हैं। और पना ले लिया अपनी टीवी की सीरियल, इंटरेस्टिंग सीरियल छोड़ करके भी वो आए और वो आकर के बैठे कि नहीं 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 नहीं, चलो 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 चलो। कभी तो उसको इंटरेस्ट तो जगेगा कि नहीं? आप लोग क्यों 8 बजे के तुरंत फटाफट सब चालू हो जाते हैं? L7 आती है, वो खोलती है, सबको भेजती है और फिर शुरू होते हैं। 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। फिर वो दीपिका बहन बोलेंगे मैं नहीं आई थी, मैं लेट आई, मैं आज थोड़ी देरी हो गई, आज ऐसा हो गया। कांति भी बोलेंगे ना ना वो नहीं आया, तो राहुल भी बोलेंगे। If you have that much keen interest in that, your curiosity and keen interest in that, then you will attend the class before the time and you will try to listen it, try to understand it properly. मैं ये क्यों स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि अभी वो गुणस्थान पर आया कि नहीं आया? मिथ्यात्व की गुणस्थान पर आने के लिए इतनी लंबी प्रोसेस है। Commonly we will say that he is mithyatvi, I am also mithyatvi, but nobody is ready to realize it. Am I mithyatvi or not? कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन स्वीकार करेगा? તમારા વ્યવહારની ભાષામાં જેમ સાલોને ગધેડોને ગાલ કહેવાય, ये सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में ये गाली है। હું હમણાં કહું કે વિજયભાઈ મિથ્યાત્વી છે તો अभी उनको रिएक्शन आएगा, कांतिबेन ने कहो कि मिथ्यात्वी छो तो रिएक्शन आएगा, लेकिन ये सुनीता जी को अगर बोलो तो वो विचार करेगी मेरे को मिथ्यात्वी कहा है, इसका मतलब क्या कारण? इससे पहले ये तो ये गाली की तरह ही लगता था। मैं बहुत सारे दिगंबर मेरे साथ वो कहते थे ये मिथ्यात्वी है, तो बिल्कुल गाली लगती थी। और गाली कि मेरे को मिथ्यात्व को अगर समझना ही, अगर यही परिभ्रमण का मुख्य कारण है, तो मुझे सबसे पहले मिथ्यात्व को समझना है। क्योंकि तो अब अभी पहले गाली लगती थी और आज गाली क्यों नहीं लग रही है? आज लग रहा है कि गुण स्थान पर आ गए हैं। हाँ, अब ये लग रहा है कि चलो भाई, अब एक डॉक्टर भी सोचता है, उनके रिलेटिव्स को पूछता है, shall I confirm and shall I declare that the patient is suffering from the cancer gland or not? He may live or he may die. तो पेशेंट घर वाले क्या कहेंगे? आप हमको बोलिए, उनको कुछ मत बोलिए।
इससे उनको सहमति बोलिए, लग रहा है उनको कि पेशेंट को मत बोलिए। चरमावर्त में तो आ गए। हाँ, ये आपको रियलाइज होना चाहिए। तो मैं यहाँ हूँ कि मैंने प्रवेश कर लिया है, कि मैं धर्म सन्मुखी हूँ, कि मैं यहाँ पर ग्रंथि प्रदेश पर पहुंच गया हूँ। 4 स्टेज में से अब आप अपने आप को कहाँ बताएंगे? विपिन भाई बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या छे? अनंत लगे चर्माव्रत सेकंड स्टेप चर्माव्रत, थर्ड स्टेप धर्म सन्मुख, फोर्थ और स्टेप लास्ट मिथ्यात्व और ग्रंथि भेद। ग्रंथि ग्रंथि भेद में के प्रवेश दरवाजे पर आप पहुंच गए हैं, बराबर है। बस आप ये आपको देखना है, ख्याल है कि नहीं? आपको अगर विजय भाई पालीताना आना है तो आप वॉशिंगटन से निकलेंगे, पहले इंडिया में आएंगे, कहाँ आएंगे? बम्बई आएंगे, फिर वहां यहाँ से बाय ट्रेन आप भावनगर पास में पालीताना जाएंगे, फिर वहां से आपकी गाड़ी छोड़कर चढ़ेंगे, फिर 3370 स्टेप चढ़ेंगे, तब पालीताना आदेश्वर भगवान के पास पहुंचेंगे। तो ये भी तो वही है ना, ये स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 में आप किधर हो? नंबर 2 में आपने चरमावर्त में प्रवेश कर लिया है। नंबर 3 चरमावर्त में आकर धर्म सन्मुखी बने। लास्ट में आते आते अब ग्रंथि भेद के दरवाजे पर, बरोबर प्रॉपर बैटल फील्ड पर आप आए कि नहीं आए? ग्रंथि भेद के दरवाजे पर आ गए। बैटल यहाँ पर है, आपके घर में रहकर। हाँ, आप घर में रह करके वो क्या खिलौने के पिस्तौल चलाएंगे, उससे बॉर्डर पर कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गो टू बॉर्डर। वहां पर बॉर्डर पर जाएंगे, तब वहां पर आपको मिलिटेंट्स मिलेंगे, तब आप अपने पिस्तौल निकालिए, फिर पता चलेगा आपको। तो दिस इज बैटल फील्ड है ये। अब यहाँ पर पहुंचना कोई इसी सामान्य बात नहीं है। यहाँ आएंगे मिथ्या ग्रंथि भेद प्रदेश, देन यू हैव टू स्टार्ट। अब इसकी प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस आप करेंगे, और इस प्रोसेस को यहाँ से करेंगे। जब मिथ्यात्व की गांठ टूटेगी और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, तब फर्स्ट टाइम आपको सम्यक दृष्टि कहा जाएगा, यहाँ सम्यक दर्शन होगा। अभी हम कहाँ हैं, पहले ये आप डिसाइड कर लो। अब मेरे को समझाने में टाइम लगता है, टाइम बहुत जाता है। अभी आप देख लो, मैं 1 घंटे में तो मेरा पूरा ही नहीं होता है। अभी तो 10 बजने में 10 मिनट कम है। अभी मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ जस्ट फॉर क्वेश्चन आंसर, और आप लोग धैर्य रखेंगे। ये दिस इज नॉट द स्टोरी, स्टोरी नहीं है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, होमवर्क करना है, रियलाइज करना पड़ेगा। बरोबर आप अपनी समझ में बैठाइए इस बात को। मैं कोई राजा रानी की स्टोरी की तरह से फटाफट नहीं कर सकता हूँ। और रिजल्ट लाना है। मान लो कि हम सब कल यहाँ पहुंच तो जाए कम से कम। अब मेरे कोई करने से, जादू चमत्कार करने से तो किसी का भी मिथ्यात्व तो नहीं निकलेगा। करूं तुम्हारा ऊपर विजय भाई, शू करो? जादू चमत्कार करो, અહીંયા बैठो गए जे करो करो, पण काढ़ी नाखो। जब सिमंदर स्वामी नहीं कर सकते तो कैसे करो? एम થાય જ नहीं। अपने आप को भी करना पड़ेगा। ही करना पड़ेगा। कोई जादू चमत्कार किसी के करने से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू डू योर ओन एफर्ट। प्रत्येक जीव को अपने को खुद को ही करना है, कोई नहीं मिलने वाला है। ये महावीर स्वामी यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम लाइफ में, आदिनाथ भगवान यहाँ आए, नेमिनाथ भगवान यहाँ आए, सिमंदर स्वामी आए, उन्होंने अपना प्रयत्न किया, महावीर स्वामी ने अपना प्रयत्न किया। मरुभूति बन करके पार्श्वनाथ की आत्मा ने पहले जन्म में अपना एफर्ट यहाँ शुरू किया। अब उनका संसार बहुत क्लेश कसाय का संसार था। बड़े भाई साहब ही जब मार रहे हैं तो आप सोच लो क्या हालत थी। लेकिन इतना कुछ संसार की सारी तकलीफें होते हुए मरुभूति ने अपना ग्रंथि भेद कर लिया, और वो 10वें भव में पार्श्वनाथ बनकर मोक्ष में चले गए। नहीं तो कमठ की तरह से, बड़े भाई की तरह से वो भी आज संसार में घूमते भटकते रहते।
सबके लिए बिना इसके बिना दरवाजा नहीं खुलेगा। आप इससे के बिना, इसको प्राप्त किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो बस। लेकिन आप संसार में कितना घूमते 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 कहां से कहां तक पहुंच गए, पहले ये देखो। अब आपके लिए सिर्फ इतना ही बाकी बचा है। अब ये जो है आपको ये सोचना है, तो इसके लिए यहां से आपका कितना बचा है, ये जो अनंत थे, अनंत अनंत पुद्गल परावर्त थे, इसमें से दिस इज ओनली हाफ, आधा ही बचा है। इसको कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्त काल। ये कब होगा? जब आप ग्रंथि भेद लेंगे, ये गांठ खुल जाएगी और आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, तब आपके लिए सिर्फ हाफ राउंड अर्ध पुद्गल परावर्त ही बचेगा। अब भले वो जाए या वापिस आए, छोड़ भी दे, निकल भी जाए, फिर आए, तो भी ये काल आपका अर्ध पुद्गल बचेगा। अब इतना संसार का काल आपका खत्म हो गया है। अब वापिस आप इस संसार के चक्कर में इतना घूमेंगे नहीं। अब इतना ही बचा है सिर्फ आपके लिए, ख्याल है? अब आप अपना निर्णय कर लो कि आप इतने में है या इतने में है या और पहले कहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पहला आप यहाँ पहुंच गए, ये आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू रियलाइज दिस। आप एक्सेप्ट तो करिए, रियलाइज तो करिए, हाँ मैं मिथ्यात्वी हूँ, मुझे अभी भी आत्मा परमात्मा मोक्ष के ऊपर कोई श्रद्धा नहीं बैठ रही है। Though no doubt, still I am using this technical words, this type of terminology. I am listening it every day. That's why I am using these words, and I am also try to understand myself. But to know, to get the knowledge, to know, to get the information, that is different thing, and to believe it is a totally different thing. Are you बात समझ में? What we are doing here now, we are doing only to understand it. I am giving you the lecture, you are listening it, but try to understand it. तो आप क्या कर रहे हो? आप सुन तो रहे हो, समझने की कोशिश तो कर रहे हो। आज मिथ्यात्व की बात चलते चलते कितना टाइम हो गया एलिजाबेथ? 2-3 महीने निकल गए। अब इतना टाइम निकल गया, इतना टाइम निकल गया, अभी तो हम इधर ही घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या? लेकिन महाराज साहब ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये जब मिथ्यात्व की पता लग जाए तभी। इम्पोर्टेंट समझा तो है कि नहीं? एक इम्पोर्टेंट का मतलब ये पूरा संसार ही हमारा खत्म हो जाएगा। ये सम्यक दर्शन यहाँ पर हो जाए, ग्रंथि भेद हो जाए, तो फिर बाद में बचता ही कितना है? फिर तो अर्ध पुद्गल परावर्ती तो बचता है। और नहीं पाया, अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो फिर तो संसार है ही है। हम घूम ही रहे हैं, सब घूमते ही जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं। अभी तक हमको पता ही नहीं कि हम कहाँ पर हैं। ये हमारा पुण्य पाप का खेल है तो चलेगा। आप स्वर्ग में जाओ, देव बनो, नरक में जाओ, नारकी बनो, मनुष्य में जाओ, जो कुछ बनो, ये तो खाली पुण्य पाप के खेल है। पुण्य किया है अच्छा तो सदगति मिलेगी, पाप किया है तो दुर्गति मिलेगी। आप अपने अपने कर्म के हिसाब से 4 गतियों के संसार चक्र में चलना, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। कभी कहाँ गए पुण्य और प्लस पॉइंट में तो राजा बन जाओ, कहीं मिनिस्टर बन जाओ, कहीं आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कहीं प्रेसिडेंट बन जाओ, वो अलग चीज है, वो पुण्य का खेल है। आपको पुण्य से खाली सुख दुख जो है, पाप से दुख और पुण्य से सुख, ये तो संसार है, चलता ही रहेगा, जन्म चलते ही रहेंगे। आप ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहते हो तो इसके लिए कोई पुण्य लगता नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई पुण्य लगता नहीं है। बोलेंगे लीना बहन? दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई पुण्य लगता नहीं है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलो जिनल बहन, क्या समझ में आया? पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। सम्यक दर्शन के लिए कोई पुण्य की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पुण्य हो या नहीं भी हो, सुख हो या नहीं भी हो,
दुख है या तकलीफ है, डाइवोर्स हो गया है, पति नहीं मान रहे हैं, पत्नी अलग है, पति अलग है, ये आपका अपना संसार है, ये अपने अपने कर्म है, अपना अपना पुण्य पाप है, अपना अपना सुख दुख है, आप जानो, आपका संसार जाने। लेकिन आप इसमें आना चाहते हो, ग्रंथि भेद करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्मा को आगे ले, ये पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका पुरुषार्थ प्रबल होगा और वो ग्रंथि भेद करेंगे, तब आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब मैं आगे की प्रक्रिया यहाँ की चालू करूंगा, ग्रंथि भेद करने की प्रोसेस अब चालू होगी। अभी तक आपको खाली जो है एक रियलाइज कराने, मिथ्यात्व का स्वरूप समझाने की मैंने कोशिश की है। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे कि क्या करें, क्या उसको ग्रंथि भेद करने के लिए करना क्या चाहिए। आप धीरज, बरोबर धैर्य बना के रखना, ख्याल है कि नहीं? आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लेकिन धैर्य भी साथ में चाहिए। बोलो। महाराज साहब मेरे को एक बात कहनी है जरा। સ્પીડ વધારતા નહીં સાહેબ, આ જ સ્પીડમાં રહેજો. हाँ, અને महाराज साहब YouTube में क्वेश्चन है, प्रवीण भाई देड़िया ने पूछे हैं, 2-3 क्वेश्चन है, मैं पूछती हूँ। हम चर्माव्रत में आए हैं कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा? बरोबर, मैं जानता ही था ये प्रश्न पहले होना ही चाहिए सर। मैं यही प्रश्न पूछने वाला था, चर्माव्रत में एंटर कैसे हुए अपन, वो कैसे पता चलेगा? और दो प्रश्न साहब जी पूछूं। जैसे कि आपने बताया कि अर्ध चर्माव्रत के बाद ही सम्यक दर्शन होके वहां से अपना अर्ध चर्माव्रत ही बचेगा, तो चर्माव्रत में एंटर होने के बाद समझो हमने 70 कोड़ा सागरोपम का आयुष्य किया अर्ध चर्माव्रत तक, मतलब तब तक वापस फिर मिथ्यात्व ग्रंथि भेद करने के बाद मोक्ष पाने तक वापस 70 कोड़ा का उतना होगा आयुष्य, चलता रहेगा ना। ये भी कितना बड़ा है, अर्ध पुद्गल परावर्त काल भी अनंत वर्षों का है, अनंत जन्मों का है। छोटा थोड़ी एक आवर्त बरोबर अनंत जन्म। पहले ये तो सेट बैठे गई दिमाग में बात, 1 आवर्त इज इक्वल टू अनंत जन्म, इन्फिनिटिव नंबर्स ऑफ लाइफ। तो बनेगा, लेकिन वो बनेगा तो वापिस उसको चांस मिलेगा। वो यहाँ से आया, अब इधर से महावीर स्वामी की आत्मा ने ये यहाँ आकर गिर गए, अब गिर गए तो वापिस सम्यक दर्शन चला गया, तो फिर वापिस उठा लिया। मरीचि के जन्म में महावीर स्वामी का भी सम्यक दर्शन चला गया था, चला गया तो फिर उसके भाव बढ़ गए तो फिर वापिस आए, फिर मौका मिला, फिर वापिस चढ़ गए साथ। नहीं, फिर 27 भव ही हुए कि उसके बीच में अनंत भव हुए जिसकी गणना नहीं हुई है? 27 तो स्थूल बड़े बड़े भव है, मोटे मोटे भव है। हाँ, मोटे मोटे, बीच के छोटे छोटे तो आप गिन भी नहीं सकोगे, कहाँ गिनती करने बैठोगे इतने। इसलिए तो इतने इस अनंत जन्मों की कोई गणना की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये मिथ्यात्व के अंदर, अनंतानुबंधी के अंदर अनंत भव होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। महावीर स्वामी के भी अनंत हुए, लेकिन यहाँ से स्टार्ट किए तब 27 गिने, और वो भी गिने 27 के बाद भी फिर सेम प्रिंसिपल सबके लिए, महावीर स्वामी के लिए स्पेशल नहीं है, हमारे लिए भी सेम बेसिक प्रिंसिपल सबके लिए एक ही है। नहीं, 27 में मोटे मोटे भाव गुरुदेव साहब जी, ग्रंथि भेद होने के बाद मतलब फिर भी जीव गिर सकता है, मतलब उसका सम्यक दर्शन चला जाता है? हाँ, जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जा सकता है तो जा सकता है, तो आ भी सकता है। आपने दूध पाक पी लिया और वॉमिट हो गई, तो दूध पाक भूल गए क्या? महाराज साहब जी, सिंपल क्वेश्चन समझो पहले। जब आपने दूध पिया तब तो दूध पाक का टेस्ट क्या है, कैसा है, सब आपकी मेमोरी में सेट हो गया कि नहीं? अब चलो हो गई, वॉमिट हो गई तो हो गई। अब आपको 2 दिन बाद कोई पूछे, 3 दिन बाद पूछे, तो आप बोलेंगे कि वॉमिट हुई थी, क्या बोलेंगे? दूध बहुत बढ़िया था, ऐसा फिर से संभावना है पकड़ में आने की। तो जब दूध पाक सामने आएगा तो फिर वापस आपकी मेमोरी रीओपन हो जाएगी। हाँ साहब, ऐसा पिया था मैंने, तो वॉमिट हो गई, ये कोई मेहमान को बोलने की जरूरत नहीं है। आपको रियलाइज होगा, वापस होगा, इसमें क्या है, वापस आएगा।
जाएगा जाएगा तो संसार के निमित्त तो फर्स्ट सब है टाइम ही इज है। इम्पोर्टेंट। महाराज साहब जी फैमिली एक में 10 मेंबर है, अब फैमिली में आप अकेले सम्यक दृष्टि बन गए तो दूसरे 9 जने हैं, उनका क्या होगा? आपकी बहू है, पोते हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, आपकी बेटी है, सब तो कोई सम्यक दृष्टि नहीं है। फिर संसार का रिलेशन एक अलग चीज है, फैमिली रिलेशन एक अलग चीज है, ये तो आत्मा की चीज है ना। अब घर के एटमॉस्फेयर में आप रहेंगे, अब बेटा भी आपके साथ बातचीत करेगा, अब बेटा भी बड़ा हो गया है, अब मम्मी जवाब तो दे नहीं सकती, समझा नहीं सकती है, तो बेटा क्या बोलेगा? मम्मी आप तो पागल हो, आप तो यही महाराज साहब की बातें रटते रहते हो, आत्मा परमात्मा मोक्ष, आप तो पागल हो गए हो, आप तो आत्मा परमात्मा मोक्ष। अब आप उसको समझाओ तो आपको क्या बोलेंगे? अरे मारू माथू खाई जाए चंद, क्या है नहीं आते माथा कुट करो, ये मेरा ही दिमाग खा रहा है, तो बिल्कुल मैं इससे कुछ बात नहीं, मैं इसे अब क्या करेंगे? घर में ही बेटा है, मिथ्यात्वी है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ झगड़ेंगे, लड़ेंगे? मुंह कोने पंचायत भाई, छोड़ो, हमको कोई बात नहीं, अपने को खाना पीना घर में रहना, बस शांति से, केम छो, मजा में छो, चलो चलते रहो, गाड़ी चलने। अब कौन आत्मा परमात्मा मोक्ष की, तत्व की, पदार्थ की बात करेंगे? पूछो इनको, एल्सा बहन को पूछो, इनके पति आते तो रोज यही बात करके समझाती है क्या? एक बार पूछ के तो देखो। आज में ले लेना सबको। संसार का चक्र, संसार का व्यवहार तो कैसे चलता है? महाराज साहब जी, ये आप संसार के व्यवहार की बात की, लेकिन उसके पहले आपने प्रश्न पूछा था आपको कैसे पता चले कि आप मिथ्यात्वी हैं। तो संसार के व्यवहार में जो मिथ्यात्व हम करते हैं उसके हिसाब से हमारा मिथ्यात्व का अनुमान लगा सकते हैं? संसार के व्यवहार से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भगवान, गुरु, धर्म, तत्व, पदार्थ, बस इतनी सी बात के साथ संबंध है। आप इतनी सी बात के साथ जुड़े रहिए। संसार के व्यवहार में પછી તમે કહો કે પત્ની માંદી છે ને હોસ્પિટલ લઈ ગયો ને દીકરી આમ છે ને દીકરો આમ છે ને ફલાણું છે ને, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, वो मतलब नहीं, मतलब संसार में जो मिथ्यात्व हम दिखाते हैं, मतलब आपने बताया था संसार में भी मिथ्यात्व 12 प्रकार का होता है, तो उसी प्रकार से हमारा मिथ्यात्व का अनुमान लगा सकते हैं, वो मैं पूछता था। 12 प्रकार ये कहाँ से लाया नया? आपने कुछ बोला था कि संसार में व्यवहार में भी मिथ्यात्व मालूम पड़ता है, मतलब हमारे व्यवहार से मालूम पड़े, वो आपके अंदर के मालूम पड़े, आपको मालूम पड़ जाए तो आप मिथ्यात्व के गुण स्थान पर आ गए। If you realize it, then you must understand that you are on the first step. आप गुण स्थान पर पहुंचे हैं। महाराज साहब, अरे ये बात समझ में आप? हाँ जी महाराज साहब जी, थैंक यू। महाराज साहब, क्वेश्चन है, चर्माव्रत में आने के बाद ग्रंथि भेद करने में कम से कम कितना समय लग सकता है? कोई समय की सीमा नहीं है। साहब जी वो बात बताइए ना, चर्माव्रत की एंट्री कब पता चलती है हो गई बोलते हैं? आगे कल आएगा, कल आएगा और आगे, और पूरे नहीं हो सकते। और एक क्वेश्चन है, मरुदेवा माता निगोद से निकलकर दूसरा भव में मोक्ष प्राप्त किया, तो उनका जीव कब चर्माव्रत में आया और कब ग्रंथि भेद किया? तो जब वो भी तरीका वही है, जब दूसरे भव में आए तो दूसरे ही भव में सीधे आए। अब उनके लिए वो एक्सेप्शनल केस है, वो एक्सेप्शनल केस है, तो उनके लिए चर्माव्रत और ये सब टाइम रिड्यूस हो गया है। सबके लिए खाली एक्सेप्शनल केस ही सबके लिए प्रिंसिपल नहीं बनता है। Not to be quoted. No, it shouldn't be there. Okay, और पुण्य होगा तो ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए निमित्त सामग्री मिलेगी? તમે ખાલી પ્રશ્ન વાંચતા જાઓ છો, અત્યાર સુધી શું કીધું? एकदम, बट मैंने से वो पूछ रहे हैं पुण्य के लिए क्या बोला है? कोई पुण्य हो या नहीं हो, भारी पाप कर्म का संसार का दुख हो तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये नरकમાં છે શ્રેણીક તો જીવ તો वो नरक में गए हैं तो यहाँ से सम्यक दर्शन लेके गए। नरक में चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि वहां तो चांसेस मिलना मुश्किल है ना, इसलिए। बोलिए और कोई?
साहब जी, मुझे एक बात कहनी थी कि मेरे मन में ये बात बहुत टाइम से थी कि जब 4 घाती कर्म खत्म कर लेते हैं तो अरिहंत पद पर आ जाते हैं। तो मैं ऐसा मानती थी कि साधारण केवली और तीर्थंकर परमात्मा का जीव, मतलब उनमें उनके ज्ञान में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन अरिहंत पद पर वो सब आ जाते हैं। लेकिन आपको देखते 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 मुझे मतलब तीर्थंकर परमात्मा के प्रति इतना अहोभाव आ रहा है कि जैसे मैंने मिथ्यात्व को समझने के लिए और अर्धपुद्गल परावर्तन को समझने के लिए मैं पता नहीं कहां कहां भटकी हूं, बट मुझे वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। आज इतना अच्छे से क्लियर हुआ है, तो मुझे तीर्थंकर परमात्मा के मतलब इतना अहोभाव आ रहा है कि वो समझाने वाले नहीं होते, उस तरह से बताने वाला नहीं होता कोई, तो हमको कैसे समझ में आता। मतलब आज मुझे ये बात समझ में आई कि साधारण केवली में और तीर्थंकर परमात्मा के जीव में क्या अंतर है। उनके पास उन्होंने कितनी भावना भाई होगी, तभी उनको ये सब अतिशय प्राप्त हुए जिसके द्वारा वो हमको समझा पाए। तो बहुत बहुत अहोभाव, मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही तीर्थंकर का द्रव्य है। बहुत अहोभाव आ रहा है। अनुमोदना। सुनीता जी, से मिथ्यात्व और अर्धपुद्गल परावर्तन को मैं पता नहीं कहां कहां समझने के लिए गई हूँ, मुझे समझ नहीं आया। आज एकदम से एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत बहुत मैं जितना वंदन करूं। साहब, हम लोगों ने ना केवली भगवान को देखा है, ना सिमंदर स्वामी भगवान को देखा है, कुछ नहीं देखा है, बट ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसे होंगे और कैसे देशना देते होंगे। आपको सुन के आपका ज्ञान जो हमें इतने अच्छे से जो दे रहे हैं उससे पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि कंसेप्ट की क्लैरिटी हो रही है कि मैं साहब जी मतलब उसको शब्दों में नहीं कह सकती। तो ये भी हो सकता है ना कि सुनीता जी को जैसे ज्ञान का क्षयोपशम आज ऐसे हो गया, ज्ञानावणी दर्श कर्म के कुछ क्षयोपशम हुए तो आपको समझ पड़ गई। इसी तरह काफी लोग हम जो आज जुड़े हुए हैं, काफी लोगों को ये ज्ञान का क्षयोपशम गुरु जी के द्वारा हुए हैं, तो ये अनुमोदना लायक, यही प्रणाम करते हैं। आप सबके लिए आपके सबके लिए निमित्त बन रहा हूँ, ये आप सबके लिए मैं निमित्त बन रहा हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई चलो एक सहयोगी निमित्त तो बन रहा हूँ। कल इसमें से भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ जाएंगे तो उस आत्मा का कल्याण है। खूब उपकार महाराज साहब। महाराज साहब अनंत भाव से एक ग्रंथि भेद में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे भी आज लगता है। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना है, आपका बहुत बहुत उपकार है हमारे ऊपर। आप ये मत सोचिए कोई नहीं कर सकता है, ये बात ही नहीं है। आखिर तो करेगी तो आत्मा ही करेगी ना, और कौन करेगा। हमको खुद तो करना है, बराबर है जी। इस भाव में आप हमारे लिए तीर्थंकर के बस मुझे एक सवाल है इल्सा जी। महाराज साहब, ये आप जो कहा ना कि हम अनेक बार महाविद्य क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में है, ऐरावत क्षेत्र की हम बात नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है? वहां भी तो गए होंगे हम लोग, नहीं? हाँ, बहुत बार गए ना, थोड़ी बहुत बार गए, अनेक बार गए, अनेक बार आए, गए आए, ये तो होता ही रहना है, अनंत बार की बात है ना, ये कोई आज की बात थोड़ी है। अच्छा, ओके। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलार्णं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम
अरिहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना साहेब त्रिकाल वंदना साहेब जी। मत्स्य वंदना ताता मारे जो साहेब जी साता मारे जो निर्मला, कल 8:30 को शुरू करेंगे, चलेगा? हाँ जी, चलेगा, बिल्कुल। तो क्या है, कल 14 से हमको भी प्रतिक्रमण में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो कल 8:30 को शुरू करेंगे जी। ओके ओके सर। एल्सा, ये आज का टाइम 8 बजे था वैसे, 8:30 हुआ करता था? आज तो 8:30 किस दिन होता है? हाँ 8:30 किस दिन होता है? इंडिया का सब थर्सडे भी चेंज कर दिया है, सब 8 अच्छा, आप चेंज कर दिया? अच्छा अच्छा। हाँ अभी सब 8 o'clock ही है, सब क्लास थर्सडे सैटरडे संडे एवरीथिंग अब यूनिफॉर्मली 8 o'clock है। यूनिफॉर्मली 8 o'clock। ओके, कल आधा घंटा लेट होगा, राइट? हाँ आधा घंटा का लेट है। सभी को जय जितेंद्र। जय